हेलो जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? होप आर डूइंग वेल। से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? चलिए। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट गूगल एड्स। हमने यस्टरडे कौन सा कैंपेन किया था? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। यस्टरडे हमने कौन सा कैंपेन, लास्ट कौन सा कैंपेन कंप्लीट किया था? कॉल ओनली एड्स। अच्छा, अभी तक ये बताइए सब लोग, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एक ही बार में। अभी तक हमने कौन कौन से कैंपेन्स कंप्लीट कर लिए हैं? प्लीज सिंगल लाइन में राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। 1 मिनट लगेगा, फटाफट लिखिएगा कौन कौन से कैंपेन्स हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, आंसर दीजिए। एक ही लाइन में लिखना है, एक एक में नहीं, एक एक लाइन में ही लिख दीजिएगा। कौन कौन से, हाउ मेनी कैंपेन्स वी हैव डन एंड विच, कौन कौन से कैंपेन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं? एक ही लाइन में आंसर दीजिए भाई। चलिए, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। थोड़ा सा आंसर सोच समझ के दीजिएगा भाई। हेलो राजेश जी, हाउ आर यू? कैसे एवरीवन? तो अभी तक हमने कौन कौन से कैंपेन्स कंप्लीट किए हैं? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। फटाफट से एक बार चैट पे बताइए। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, तब तक सभी लोग आते एक बार अपना आंसर दीजिएगा सब लोग स्मार्टली। स्मार्ट एड्स, सर्च एड, डिस्प्ले, यूट्यूब, कॉल ओनली एड्स एंड डिमांड जैन। ओके। ओके। नाउ, अगेन अगेन प्लीज, सब लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा। माय क्वेश्चन इज हेयर, अभी तक हमने कौन कौन से कैंपेन्स कंप्लीट किए हैं? नाउ, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। 100% में से, 100% स्कोर में से कितना परसेंट अपने आप को आप देना चाहते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आप लोग अपने आप को कितना परसेंट स्केल करेंगे अभी तक की जर्नी में? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या बात है, 100% बबलू भाई, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स। अभी आप अपने आप को कितना स्केल कर पाएंगे अभी जितना आपको सिखाया है? अपना स्कोर दीजिएगा, अपना स्कोर। जितना सीखा उसी में से 100% में से स्कोर दीजिए ना। सुनील भाई, 200 कैसे हो जाएगा 100 में से? उत्कर्ष जी, एक जस्ट सिंपली जस्ट रेशो, ओनली सिंपली पुट द रेशो, कि जितना भी आपको अभी तक सिखाया उसमें से कितना परसेंट आप अपने आप को स्केल करते हैं एट द राइट टाइम, ऑन द राइट टाइम। कितना स्केल आप करते हैं अपने आप को? चलिए गाइस, गुड इवनिंग से थैंक यू सो मच एवरीवन। और चलिए, सो थैंक्स फॉर योर आंसर एवरीवन। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सब चीजें जान के, कि डेफिनेटली आप लोगों ने एफर्ट्स किए, आप लोगों ने डेफिनेटली काफी चीजों को आपने संभाला, समझा। ओके।
और यहाँ पर आपने अपने आप को स्केल भी किया, तो ठीक है, जितना भी आप लोग बता रहे हैं कि सर 100% में से 70%, 80%, एग्जैक्टली ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लेट्स लाइक अभी आप प्रैक्टिस करोगे, कीप प्रैक्टिस, तो और बेटर हो जाएगा। ओके, सो आज हम कौन सा कैंपेन करने वाले हैं? मैंने आपसे सभी से प्रैक्टिकल का परसेंटेज पूछा, ना कि थ्योरेटिकल। अभी मैंने आपसे कहा कि अपने आप को आप जितना अभी तक हम गूगल 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके, कई टाइप्स के कैंपेन्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने आप को जो भी सीखा है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर एक परसेंटेज जानना चाहता हूं आपसे। चलिए, सो प्लीज रेस्ट ऑफ थिंग्स आप लोग कंप्लीट जरूर करिएगा, और बस 2-3 दिन के और हम आपके साथ हैं, उसके बाद आपका कैंप, आपका ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो कैंपेन होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, और आज का कैंपेन जो है वो पूरा कंप्लीटली कन्वर्जन बेस्ड है। आई अगेन रिपीट, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम जो कैंपेन डिस्कस करने वाले हैं, आज का पूरा कैंपेन आपके कन्वर्जन बेस्ड है। कन्वर्जन बेस्ड समझते हैं? आपको वो कन्वर्जन देगा, क्लाइंट्स देगा, राइट? और ये कैंपेन ब्लॉगर्स के लिए नहीं है, ई कॉमर्स, एजेंसी, स्टार्टअप, ट्रैवल, हेल्थ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, उन सभी के लिए है, राइट? तो ये वाला कैंपेन उन सभी के लिए है। वीडियो कैंपेन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, तो आज का जो कैंपेन है वो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी होने वाला है सभी के लिए। चलिए, तो कैंपेन का नाम रिवील किया जाए। आप लोग तैयार हैं? चलिए, राइट इन द चैट बॉक्स एक्साइटेड, फटाफट से। एग्जैक्टली, बेसिकली नाउ द टुडे कैंपेन इज लीड पर्पस। इस कैंपेन का ऑब्जेक्ट है कि वो आपको लीड्स ला कर देगा, राइट? हम इस कैंपेन के थ्रू लीड जनरेट करेंगे। अच्छा, कल हमने कौन सा कैंपेन किया था? कॉल ओनली एड्स किया था, राइट? चलिए, तो आज हम जो कैंपेन करने वाले हैं, जिसका नाम है पी मैक्स कैंपेन। कोई बताना चाहेगा पी मैक्स कैंपेन के बारे में? परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। क्लियर है सभी को? मिक्स ऑफ ऑल कैंपेन्स, परफेक्ट कौशिक भाई, बहुत बढ़िया। तो आज हम पी मैक्स कैंपेन करने वाले हैं, जो सभी कैंपेन का एक मिक्स है। आई थिंक ये हुआ तो नहीं है ना आप लोगों का, या हो गया है? कोई बताएगा? नहीं हुआ? चलिए, ऑल राइट, कोई बात नहीं। तो सब लोग अब तैयार हो जाइए, और ये कैंपेन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आपके लिए। थोड़ी सी जर्नी लंबी रहेगी, पर बने रहना, बने रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ सीख कर जाएंगे। पी मैक्स का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। मैंने पहले बोला था, पर कराया नहीं था कौशिक भाई, ठीक है? तो मैंने कहा था कि आगे कंप्लीट करेंगे। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो सब लोग अब बने रहना। और ये कैंपेन आपको अधिक से अधिक लीड्स में कन्वर्जन में मदद करने वाला है। आप यदि अपने अपने लिए, आपका कोई भी बिजनेस है, अपने क्लाइंट्स के लिए अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये कैंपेन आपके सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। चलिए, चलिए मैं आप लोगों से एक चीज और रिवील करवाना चाहता हूं। मैं पहले आपसे जनरली डिस्कस करूंगा। ये सर्च में भी आएगा, ये वाला कैंपेन सर्च में भी आएगा, यूट्यूब में भी आएगा, डिस्प्ले में भी आएगा। अभी देखते जाइए आप, ये कैंपेन सभी जगह ऑन होगा। चलिए, बस अभी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सभी को मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? सो गाइज, आज हम मोस्टली कैंपेन्स कोशिश करेंगे कंप्लीट करें, ताकि हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें हम लैंडिंग पेज, कन्वर्जन ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग ही सीखेंगे, और बाकी जो भी एडवांस सेटिंग है वो कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन आपको सबसे बढ़िया जबरदस्त जो मैंने एक फॉर्मूला दिया है, जिसे कभी नहीं भूलना है, जो कि मैं आपको गूगल एड सपोर्ट का भी नंबर देके जाऊंगा। आपको कहीं पर भी किसी भी एंगल से कोई भी सिचुएशन से प्रॉब्लम्स आती है किसी भी अकाउंट को लेके, आप सिंपली कॉल करें और आपके कॉल की पूरी सुनवाई होगी। तो यहाँ पे मैं अपना एक कोई भी अकाउंट ओपन कर लेता हूँ गूगल एड्स के लिए। अच्छा, लेट मी टेल यू, मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है, तो सोचा क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए। आप में से एक गैस करिएगा कि पीमैक्स कैंपेन का सीपीसी क्या हो सकता है। अंदाजन आप रुपए बताइए, 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, अंदाजन आप लोगों को एक गैस करना है।
कि अगर हम पीमैक्स कैंपेन चलाते हैं तो पीमैक्स कैंपेन का सीपीसी क्या होगा। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। सभी लोग एक बार बताइए कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का सीपीसी क्या होगा। और मैं पहले क्लियर कर दूं, ये कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन है, आपको कन्वर्जन लाके देगा, तो उसी हिसाब से प्राइस बताइएगा। अब आप लोग इतने कैंपेन कर चुके हैं तो आपको अब तो आइडिया हो गया होगा। तो अगर हमें गूगल से कन्वर्जन मिलेगा, जो सीपीसी होगा वो कितना होगा। दो बातों में बड़ा फर्क है, एक होता है कॉस्ट पर क्लिक और एक होता है कन्वर्जन। तो ये कैंपेन आपको कन्वर्जन लाके देगा। आप लोगों ने सभी ने क्या क्या डेटा गैस किया है, एक बार प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट से सब लोग लिख दिया करो भाई, ताकि चीजों को फटाफट किया जाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने किया है कि 100 रुपीज, 50 रुपए, 10 से 50 रुपए, एक एवरेज भी दिया है। वेरी गुड। इट्स डिपेंड लीड्स, टोटली लीड्स तो डिपेंड नहीं करेगी, बट इट्स डिपेंड द कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, उस पर भी डिपेंड होगा। चलिए, तो मैं आपको एक लाइव कैंपेन का डेटा दिखा देता हूँ। आ जाइए आप हमारे एक लाइव कैंपेन में, जहां पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का जो सीपीसी होता है कितना होता है। आइए तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आओ। यहां से हम जाएंगे पीमैक्स कैंपेन और यहां से जाएंगे हम ऑल टाइम और यहां से हम जाएंगे ऑल कैंपेन। ये लो जी, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी कैंपेन है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ये देखिए मेरी स्क्रीन पर सब लोगों को दिख रहा है। अभी फिलहाल ये कैंपेन पॉज्ड है, ये कैंपेन्स अभी पॉज्ड है, जिनको अभी रन नहीं किया जा रहा है एज पर द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। बट अब आप इसका जरा सीपीसी देख लीजिए। इस कैंपेन का जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, जरा देख लीजिए। आप लोगों ने कितने रुपए बताए और मैंने कितने, एवरेज सीपीसी की बात हो रही है। कॉस्ट पर क्लिक इस कैंपेन का कितने रुपए चार्जेज आते हैं। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। आपको कितना अमाउंट दिखाई दे रहा है यहां पर सभी को। आपको यहाँ पे कितना अमाउंट दिखाई दे रहा है सभी को, और आपने अंदाजा कितना दिया था। चले, क्लियर हो गया सभी को। वेरी रीजनेबल, राइट। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते हैं। अच्छा, लेट मी टेल यू, आप जानते हैं इतना सस्ता क्यों होता है ये कैंपेन, कोई बताना चाहेगा। चलिए, अब तो बहुत एक्सपर्ट हो गया आप लोग, एक बार आंसर दे दो, क्यों इतना सस्ता होता है ये कैंपेन। राइट इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली, रामदेव जी बहुत सही आंसर है, क्योंकि ये एड सभी प्लेटफॉर्म्स पर टारगेट किया जाता है ऑन बिकॉज ऑफ मिक्स कैंपेन है, नंबर ऑफ प्लेसेस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गूगल पार्टनर, गूगल डिस्प्ले, यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर, बिकॉज क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट सभी जगह चलती है। वेरी नाइस। और इसमें देखिए इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है ना। तो सीपीसी वैसे लोएस्ट कैटेगरी में ही इसका जाता है। चलिए, तो आई थिंक ये डेटा इसलिए दिखाना जरूरी था कि आपको ये बता दिया जाए कि थोड़ा सा जब ये कैंपेन आप रन करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, तो शायद आप सभी के लिए बेटर हो जाएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे कैंपेन में पैसा ज्यादा जा रहा है। सभी को क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, हो सकता है कि भले ही कॉस्ट आपकी कम है लेकिन कन्वर्जन थोड़ा सा हल्का रहता है इसका। हल्का आई मीन टू से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इस कैंपेन का जो कन्वर्जन होता है, 100 में से 5 या 7 लोग ही कन्वर्ट होते हैं। क्वालिटी का भी फर्क होगा ना, जब आपको ये सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको मैं जरा क्वालिटी के बारे में भी रिवील कर दूं। अगर आप ये कैंपेन चलाते हैं तो क्वालिटी आपकी थोड़ी सी लोएस्ट होती है। अगर 100 लोग आपकी एड पे आ रहे हैं तो 100 में से 5 या 7 लोग ही या 10 लोग ही कन्वर्ट होते हैं। भैया देखो, चीप प्राइस तो चीप प्राइस में ही ऑडियंस मिलेगी ना, उसी केस के हिसाब से कन्वर्जन परसेंट लो होता है, 1.5 से 2% का कन्वर्जन होता है। कह सकते हैं इस तरीके से लाइक मेटा एड्स की तरह काम करता है। चलिए, सो नाउ गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का कैंपेन, जो कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में आपको सिखाया जा रहा है। और ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या चीज आपको सिखाने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस में जाना है, न्यू कैंपेन। अब आप सब लोग रेडी हो जाइए, अब हम अपने कैंपेन को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल में जाना है और उसके बाद यहाँ पे पी मैक्स। तो आज का जो कैंपेन हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। आज आपको सिखाया जा रहा है कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। देखिए एक बात बताइए, अभी तक आपने जितने भी कैंपेन्स के बारे में टोटल लर्न किया है, सभी को एक कैंपेन के बारे में सिखाया कि सर्च ऐसे बनेगा, डिस्प्ले ऐसे बनेगा। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम एक ही दिन में सारे एडवर्ड खत्म कर देते, एक ही बार में ये सिखा देते, सारे कैंपेन कंप्लीट हो जाते। बट स्टिल ऐसा नहीं है, क्योंकि हर किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हर किसी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट विल डिफरेंट, तरीका अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, इस वजह से। और एक बात और बता दूं, जिन्होंने भी डे 1 से लेके अभी तक प्रैक्टिस नहीं भी किया होगा सर्च कैंपेन का, डिस्प्ले कैंपेन का, तो वो सारा रिवीजन भी हो जाएगा। अब बताइए कितनी बढ़िया बात है। चलिए, तो क्या आप तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने सभी कैंपेन्स को एक ही कैंपेन में मर्ज करके चला सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, कोई क्लाइंट आपसे आके ये बोले कि सर मुझे ना सिर्फ सर्च कैंपेन चलाना है जो google.com पे चलेगा, तो उसके लिए आप पीमैक्स नहीं चलाएंगे। और एक क्लाइंट ये कहता है सर मुझे ना सारी जगह एडवर्टीजमेंट करनी है, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है। आजकल ना मार्केट के अंदर बड़ा टर्म चल रहा है, फेमस है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब कि ऑल प्लेटफॉर्म पे आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, एड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन। अगर आपका मर्चेंट सेंटर है, जितने भी लोग यहाँ पर ई कॉमर्स वाले हैं, अगर वो ई कॉमर्स की सेल लाना चाहते हैं, ई कॉमर्स पे सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर अपना सबसे पहले मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट करके और उसको यहाँ पे लिंक करना होगा। पर यहाँ पे अभी हमारा कोई मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, इसलिए मैं लिंक नहीं करूंगा। तो ये आगे आप आगे भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फाइनल यूआरएल। तो फाइनल यूआरएल हमारा मान के चले ये क्लाइंट है और हमें इन क्लाइंट के लिए अपना पीमैक्स कैंपेन सेटअप करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। लगभग ऑप्शन देखिए वही है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना, ये लीजिए। जैसे ही आप यूआरएल को एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया कैंपेन नेम। तो देखिए अब कैंपेन नेम तो हम लोग पहले भी लिखते हुए आए थे, वैसे उसी प्रकार से आपको सिखाया है। और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपके कोई भी पुराने कैंपस में आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर से सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे बेस्ट कैंपेन है आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने बिडिंग का ऑप्शन आ चुका है। अब देखो यहाँ पे ना बिडिंग में एक ही ऑप्शन है, कन्वर्जन। इससे पहले जो कैंपेन आपने स्टडी किया था, आप सभी को अच्छे से याद है, हमने कितने टाइप्स के बिडिंग के बारे में स्टडी किया है, मैं बता देता हूं। मैं आपको बता भी देता हूं और लिख भी देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप लोग चैट मत कीजिएगा, कोई बात नहीं, अभी लिसन केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने आपको सीपीसी, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ, एक बार मैं भेज भी दूंगा आपको। सीपीसी, सीपीआई, और अच्छा सीपीआई सॉरी अभी हम लोग करेंगे, किया नहीं है, पर वो हम नेक्स्ट सेशन में भी कवर करेंगे। सीपीवी, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे है कन्वर्जन, सीटीए, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीए, इतने टाइप के हमारे गूगल एड्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन, कॉस्ट पर व्यूज एंड कॉस्ट पर एक्शन। सो प्लीज आप सब लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सीपीआई, सीपीवी, सीपीए, सीपीसी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया कन्वर्जन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 रुपीज ऐड कर दिया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा कैंपेन कंट्रोल्ड बजट रहेगा, इससे ऊपर का मुझे कन्वर्जन रिसीव नहीं होगा। गूगल मुझे इसी बजट में कन्वर्जन लाने की फोकस करेगा, पूरा ट्राई करेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन बिडिंग, अगर आप ये नहीं लगाते तो हो सकता है कि आपको जो कन्वर्जन है, देखो इधर राइट हैंड में 4000 का एक कन्वर्जन है, देख रहे हो आप, सारे बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे भाई। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 100 रुपीज ऐड कर देते हैं अपने इंडस्ट्री के हिसाब से। तो कन्वर्जन के बाद ये कस्टमर एक्विजिशन तो हम शुरू से नहीं कर रहे, ये हमें यूज भी नहीं करना है अभी फिलहाल। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है।
आई थिंक मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसी डिफरेंशिएट सेटिंग नजर नहीं है, बस सेटिंग सिर्फ एक थी, आपको सिर्फ पीमैक्स कैंपेन वहां पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैंपेन का नाम देना है, आगे आपको स्टेप्स को फॉलो करते जाना। अब यहाँ पे कैंपेन लोकेशन, लो जी इंडिया भी कर सकते हैं आप, एंटर अनदर लोकेशन, और यहाँ पे आप एडवांस सर्च यानी कि रेडियस टारगेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये लो जी, हमें अपनी एड सिर्फ और सिर्फ इतने किलोमीटर में ही रन करनी है, जो कि हम लोग ये पहले भी आराम से स्टडी कर चुके हैं, तो हमने डाल दिया 5 किलोमीटर ये लो। शायद बीच में किसी का सवाल होता है ना कि सर इसी कैंपेन के अंदर हम बाकी और मतलब लोकेशन वगैरह को और नैरो कर सकते, नहीं कर सकते और क्लोज कर सकते, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये सेटिंग्स हम लोग जो क्लिक्स वाला है, जो लोकेशन है, सिटी वाइज रेडियस टारगेटिंग में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन यानी कि लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। ये लीजिए, लैंग्वेज हो गया, लोकेशन हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आई थिंक आप सब लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा रोल आजकल आ चुका है मार्केट के अंदर। तो गूगल कहता है कि हमें लेट्स गूगल एआई इंप्रूव एसेट्स परफॉर्मेंस आफ्टर पब्लिशिंग, यानी कि गूगल एआई आपकी मदद करेगा। अगर आपके ऐड को, आपके लैंडिंग पेज में जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, लैंडिंग पेज में जो भी आप हेडिंग्स यूज कर रहे हैं, तो गूगल आपके एआई फंक्शन से आपकी हेडिंग्स को, आपके टेक्स्ट को अपने आप चेंज भी कर सकता है, वो इसके पास परमिशन है। तो हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कस्टमाइजेशन। ठीक है, कस्टमाइजेशन में लिखा है कि यूज टेक्स्ट फ्रॉम योर साइट, लैंडिंग पेजेस एड्स एंड प्रोवाइड एसेस टू क्रिएट कस्टमाइज एड कॉपी। ये कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट है, जो भी लैंडिंग पेज के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो एआई खुद ब खुद अपने आप की एड कॉपीज को कस्टमाइज कर देगा, एड कॉपी को बदल देगा, जो कि हमने यहाँ पे इसको परमिशन दिया हुआ है। और आपको ये परमिशन यहाँ पर अलाउ ही करना होगा इस वाले कैंपेन के केस में। यहाँ पे वीडियो को भी हम इनहेंस कर देते हैं, जो वीडियो आप लगाएंगे तो उसको भी अपने आप ये इनहेंस कर देगा हमारी बेटर कन्वर्जन के लिए। तो ये ऑप्शन अगर आप चाहते हैं मुझे यूज नहीं करना, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से आप टिक हटा दीजिएगा। ये लो, क्लियर है। अब क्या होगा, अब जो भी आप एड बनाने वाले हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट आपने क्रिएट किया है, तो गूगल आपके उसी एडवर्टीजमेंट को ऑडियंस तक रिफ्लेक्ट करेगा, और ये गूगल अपने आप उन सभी चीजों को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कैंपेन बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। नाउ शेड्यूल, अब वही वाली बात है कि हमें अपना ऐड कब से कब रन करना है। जैसे कि हम ऑलरेडी शेड्यूलिंग भी कर चुके हैं, तो सुबह 10 बजे से लेके और रात को वही 8 बजे 12 बजे तक, जो भी बटेवर, मॉर्निंग 10 बजे से लेके 8 7 9 बजे तक एड रन होगा। उसके बाद आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट। अच्छा, आप लोग जब भी कैंपेनिंग करें तो थोड़ा सा ट्राई करना कि एंड डेट जरूर लगाया करो, एक हैबिट में रखिएगा। कई बार ऐसा होता है आपने एंड डेट नहीं लगाया और कैंपेन आपका 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा, तो कई बार कुछ क्लाइंट मिल जाते हैं कि नहीं भैया अब तो मैं नहीं पे करूंगा क्योंकि ये आपने इतने दिन के लिए बोला, अब वो मेरी गलती नहीं है। तो ये एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ऐसे हमने कैंपेन चलाया था एजेंसी के अंदर, तो हमसे 3 4 दिन एक्स्ट्रा चल गया, बाय डिफॉल्ट हम उसे पॉज करना, एंड डेट लगाना भूल गए। तो भैया क्लाइंट बोला कि नहीं इसके तो पैसे मैं नहीं दूंगा, तो ठीक है, इट्स अ नेचर ऑफ बिजनेस, और आपको इस लेवल पे भी आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। चलिए आगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको और भी कोई ऑप्शन यूज नहीं करना है, कस्टम यूआरएल पेज फीड कुछ नहीं करना है। चलिए, अब यहाँ तक जो भी सेटिंग्स आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, तो क्लियर है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपने देखा लोकेशन, लैंग्वेज, एसेट्स, एड शेड्यूल, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारे ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना। ये लो सॉरी, अब यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, तो गूगल हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लेट्स लेट गूगल एआई हेल्प यू जनरेट एसेट। आजकल एआई एड बनाने में भी आपकी मदद कर रहा है, एआई आजकल कंटेंट बनाने में मदद कर रहा है, तो गूगल एड में क्यों पीछा छोड़ेगा आपका, गूगल में भी आपकी मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो इसने ऐड क्रिएट किया तो आप जनरेट एसेट्स कर दीजिए, बट अभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, हम नहीं करें तो आप नहीं करेंगे, अगर आपको लगता है ठीक है, आपको कीवर्ड भी प्रॉपर दिखा रहा है या आपके डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दिखा, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ। ये लो जी,
अब यहाँ पे आपको बनानी है अपनी एडवर्टीजमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सारी चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बता दूं, ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले हमारा फाइनल यूआरएल, यानी कि जब भी कोई विजिटर हमारी एड देखेगा या एड देख रहे हैं, तो वो क्लिक करके कहाँ जाएंगे, हमारे इस वाले पेज पे, यानी कि हमारी इस वेबसाइट पे विजिटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद। अब यहाँ पे आपको सारे एडवर्ट, अब देखो ये एड कहाँ कहाँ चलेगी मैं दिखा देता हूँ। सर्च में, डिस्प्ले, यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल, 1 2 3 4 5, यानी कि ये एडवर्टीजमेंट आपने जो 5 कैंपेन अलग अलग बनाए थे, सर्च अलग बनाया था आपने, याद होगा, जीमेल अलग बनाया था, डिस्कवर अलग, यूट्यूब अलग, डिस्प्ले अलग, सभी जगह चलेगा ये कैंपेन, है ना। देखो कितना बढ़िया कैंपेन है। अब फटाफट से ऐड क्रिएट, सबसे पहले आपसे मांग रहा है फोन नंबर, तो वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ से फोन नंबर कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर एडिंग अ फोन नंबर, तो यहाँ पे कॉल्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको न्यू कॉल में जाना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है ध्यान से, और कंट्री सेलेक्ट कर देना है इंडिया। ये लीजिए, देखो अब आपका जो फोन नंबर है वो इस तरीके से दिखाई देगा और इसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो जो जो फीचर्स आप इसमें कंप्लीट करते जाएंगे, देखिए ध्यान से, तो आपका ना टिक लगते हुए चला जाएगा। आपने यूआरएल डाल दिया, राइट निशान लग गया, नंबर ऐड कर दिया, राइट का निशान लग गया। अब हमें यहाँ पर हेडिंग्स यूज करने हैं। चलिए, अब बड़ी परेशानी होती है ऐड बनाने में, बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ऐड कॉपी लिखने में। चलिए, मैंने आज 3 प्रोम्प्ट्स बनाए हैं, जरा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। एक मिनट दीजिएगा, मैं प्रोम्प्ट्स निकाल लूं, फिर दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा व्हाट्सएप से, जस्ट वन सेकंड के लिए दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 प्रोम्प्ट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। जब भी आप गूगल एड्स क्रिएट करेंगे, तो आप आसानी से वहां पे प्रोम्प्ट्स का इस्तेमाल करके अच्छी हेडिंग्स, अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छा लॉन्ग हेडलाइन बना सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। जस्ट अ सेकंड, बस मैं एक बार प्रोम्प्ट कॉपी करके पेस्ट कर लूं नोटपैड में, देन आई विल शेयर माय स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड बस। चलिए, जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है, एक बार बताइए, इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को, राइट इन द चैट बॉक्स, समझ आ रहा है सभी को। देखिए, ये कैंपेन काफी इफेक्टिव भी है। हाँ, एक ब्रांडिंग के पर्पज से, मार्केटिंग के पर्पज से, तो आई थिंक इट्स गुड। अगर मैं बोलूं तो काफी सही है कैंपेन आपके लिए, है ना। तो आप लोग एज ए लर्नर, एज ए स्टार्टअप, अगर लगता है थोड़ी ब्रांडिंग हो जाए, क्लाइंट्स को काम मिल जाएगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार बस अपने मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाए थे 3, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को नोटपैड पे भी शेयर करूंगा। जस्ट अ सेकंड, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। चलिए, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो यहाँ पे लेट मी शेयर माय अगेन स्क्रीन। अब मेरे आप प्रोम्प्ट देखिएगा सब लोग, मैं आप लोगों को चैट पे भी दे दूंगा, डोंट वरी। ये देखो, मैंने अपने 3 प्रोम्प्ट्स बनाए हैं। ये 3 प्रोम्प्ट कमांड क्या करती हैं, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ। अब देखो, पहले आप अपने गूगल ऐड में आओगे, यहाँ पे आ जाओ आप। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सब लोग मेरी स्क्रीन पे हेडलाइंस चाहिए। आपको कितनी हेडलाइन चाहिए, 15 हेडलाइंस। लिसन केयरफुली एवरीवन। तो आप मेरे प्रोम्प्ट पे आ जाओ, ये रहा। आपको 15 हेडलाइंस चाहिए, तो ये रहा, राइट एड्स 15 हेडलाइन 30 कैरेक्टर। देखो 30 कैरेक्टर की हेडलाइन है ना, ये देखिए 30 कैरेक्टर है ना। और यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो क्या है, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड चेंज कर देता हूँ, क्योंकि क्लाइंट तो दूसरा है ना भाई। ये देखो, तो मेरा कीवर्ड है हीलिंग कोर्स, मतलब हीलिंग कोर्स, क्रिस्टल हीलिंग। तो मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, जो ये कीवर्ड है मैंने कॉपी कर लिया, ये इस तरीके से, ये तीनों कीवर्ड कॉपी कर लिए और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कि मुझे इन कीवर्ड से रिलेटेड मुझे 15 हेडलाइन दे देगा गूगल। और साथ में यूज, थोड़ा सा प्लीज अभी मैसेज मत कीजिएगा, एक बार अटेंशन से थोड़ा सा सीखे, क्योंकि प्रॉम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूज ब्रांड नेम, क्यूएनए रखते हैं ना, तब तक के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। यूज ब्रांड नेम, अब ये भी तो बताना मुझे कौन सा ब्रांड नेम यूज करना है। संगीता गुप्ता, चलिए संगीता हीलिंग टेम्पल जो ब्रांड नेम है हम वही यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो ब्रांड नेम है वो ये यूज करना है। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, अब देखो, आपको सिंपल ये कॉपी करना और चैट जीपीटी को पेस्ट कर देना है।
अब देखो चैट जीपीटी कितना बढ़िया कंटेंट बनाएगा। कॉपी किया, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, हेडलाइंस, ये देखिए हेडलाइंस। तो मैंने प्रोम्प्ट क्या दिया है, 15 हेडलाइन 30 कैरेक्टर। कॉपी करो और चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर दो। ये लो जी। और जो जो कीवर्ड है ना, देखो वो कीवर्ड भी यूज करेगा जो कीवर्ड हमारे काम के हैं। ये देखिए कैसा लगा, बढ़िया। चलिए कॉपी करिए अब एक एक हेडलाइन ध्यान से और पेस्ट करते जाइए। 30 कैरेक्टर, देखो 24 25, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत इजी कन्वीनियंट कर दिया मेथड। आप सबको मैं प्रोम्प्ट दे दूंगा, आप सब लोग अपने अपने एडवर्टीजमेंट के लिए प्रोम्प्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रांड नेम है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखो, देखिए एक्चुअल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो गेम चेंजर है ना, जो आप लोग अभी लर्न कर रहे हो गूगल एड्स के अंदर, सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, वो ये होता है कि आपकी एड कॉपी कितनी अच्छी है। आप प्रोम्प्ट के अंदर ये भी लिख सकते हैं कॉल टू एक्शन, यानी कि थोड़े सीटीए भी लगा दे, जैसे डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट वर्ड हो गया, इस तरह के वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो आप जैसा प्रोम्प्ट देंगे, फिलहाल तो मैंने प्रोम्प्ट अभी बनाया था, थोड़ा सा मैंने की एग्जाम्पल रहता है तो बेटर होता है थोड़ा सा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने हेडिंग्स भी दे दिए। थोड़ा सा लेंदी है प्रोसेस इस कैंपेन का, पर प्लीज आप सब लोग एक बार अटेंशन से होकर देखना, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और जिसने पहले कैंपेन्स किए वो सारे कैंपेन भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएंगे आपके। ये लो जी, लो जी, होलिस्टिक हीलिंग नियर मी, ए ये लो। मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट भी शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपना अपना प्रॉम्प्ट भी लगा के इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, यहाँ पे आप लोग अपने अपने कीवर्ड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको सिंबल्स के हिसाब से दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कीवर्ड यूज कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम यूज कर लेंगे। ठीक है, ब्रांड नेम जो भी आपका होगा, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे दे दिया। तो ये प्रॉम्प्ट काम करेगा आपकी 15 हेडलाइन के लिए। तो ये लीजिए, आप इसमें लास्ट में कॉल टू एक्शन भी लगा सकते हैं। ये लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी हेडिंग्स कितनी कंप्लीट हो गई, चलो 12 कर दी, इनफ है। अब देखो 12 हेडिंग्स पे चेक मार्क लग गया, यानी कि 12 हेडिंग्स मतलब हेडिंग आपने कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग हेडलाइन। तो 30 कैरेक्टर की हेडलाइंस हो गई, अब आता है लॉन्ग हेडलाइन। अब ये देखो, ये रहा लॉन्ग हेडलाइन। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने चैट जीपीटी में जाना है और यहां से आपको अपने कीवर्ड्स, कीवर्ड इज ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अभी आपको लॉन्ग हेडलाइन देगा 90 कैरेक्टर का। कॉपी किया प्रोम्प्ट आपने और सीधा यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया और एंटर। ये लो, लो जी, लॉन्ग हेडलाइन भी आपके लिए तैयार हो चुकी है। चलिए गाइस, तो फटाफट से ये भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, ये देखो। लेकिन और इम्पोर्टेंट चीज भी बता दूं, कीवर्ड्स मत भूलिएगा, कीवर्ड्स भी साथ साथ आप यूज कीजिए, जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं। ये लीजिए लॉन्ग हेडलाइन, 5 हेडलाइन आपको यूज करने हैं, 5 हेडलाइंस हम लोग इसको दे देते हैं यहाँ पे। और देखो कितने बढ़िया बढ़िया ऐड बना दी इसने, और कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ। अगर आपको कुछ भी चेंज करना, आप खुद से चेंज कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, आपकी ऐड बनाने की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी हमने, सीधा प्रॉम्प्ट उठाया, पेस्ट मारा और तैयार है। ये लो, चलिए क्लियर हो गया लॉन्ग हेडलाइन। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, समझ आ रहा है आपको। चैट जीपीटी से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आना चाहिए, वेरी नाइस। बस इसीलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आप बस देखते रहिएगा आराम आराम से। कीवर्ड कैन बी लो, मिक्स, हाई, कीवर्ड आप तीनों तरह के यूज करेंगे। अब लो जी, हेडलाइंस भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कितने आराम आराम से आई थिंक सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सबसे पहले यूआरएल दे दिया, कॉल्स नंबर, मोबाइल नंबर दे दिया, हेडलाइंस दे दिया। अब लॉन्ग हेडलाइन, अब आता है डिस्क्रिप्शन का नंबर। तो डिस्क्रिप्शन का प्रोम्प्ट क्या है, ये रहा, लास्ट वाला डिस्क्रिप्शन है, ये देखो। तो बस आपने इसको कीवर्ड को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे आपको ऐसे करके प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कॉपी किया, ये लो। और चैट जीपीटी जिंदाबाद।
ए, ये लीजिए। तो कैसा लगा गाइस आपको मेरा प्रॉम्प्ट वाला आइडिया? राइट इन द चैट बॉक्स। मैं तीनों प्रॉम्प्ट आप लोगों को भी भेज दूंगा। कैसा लग रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स फटाफट। अब आपका काम इतना आसान कर दिया कि अब बस स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का जमाना गया, स्मार्ट वर्क कीजिए, तभी आपको कोई आगे पोजीशन देगा। सारा काम आसान कर दिया आपका मैंने। चलिए अब देखो डिस्क्रिप्शन भी तैयार है। करना क्या है? कॉपी और पेस्ट। ये लीजिए। अच्छा, पहली लाइन का डिस्क्रिप्शन 60 कैरेक्टर का थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसमें से कुछ कम कर देते हैं। वेरी गुड, ये लो जी। अभी जब ये पूरा ऐड बन जाएगा ना, तब देखिएगा आपको कितना शानदार लगेगा। मैं आपको तीनों प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा और कोशिश करिएगा कि अगली क्लास तक सब लोग ये वाला कैंपेन बनाकर लाएं। जिसका नहीं बनेगा तो बस नंबर काट दिए जाएंगे आपके। चलिए, ऑल राइट। सर क्या कटेगा क्या नहीं, नंबर डजंट मैटर। देखो ये आपका अपना क्वालिफाई स्किल्स है। चलो, नाउ वी हैव डन डिस्क्रिप्शन। चलिए देखो, हम एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ आपको सिखाया जा रहा है। उसके बाद इमेजेस, सभी को पता है ना, डिस्प्ले के अंदर इमेजेस चलते हैं, है ना? तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको इमेजेस यूज करने हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेजेस में चले जाइए। अब देखो यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेजेस, जो कि आप सबको पहले बता दिया मैंने। देखो हीलिंग से रिलेटेड इमेजेस आ गए ना। जिसका कोई भी बिजनेस है, जैसे आपने लिख दिया लॉन, तो देखो लॉन से रिलेटेड इमेज आ जाएंगे। सब लोग फ्री स्टॉक इमेजेस भी ग्राफिक यूज कर सकते हो, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं होता गाइस, ठीक है? आपने लिख दिया यहाँ पर एसईओ, ये गूगल एड में कोई कॉपीराइट नहीं होता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप फ्री स्टॉक इमेज लेंगे ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सुहेल जी, यहाँ पे ना फ्री स्टॉक इमेजेस आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। तो गूगल ने हमें कुछ इमेजेस सजेस्ट किए हमारी वेबसाइट्स के द्वारा। ये देखो, बेस्ड ऑन योर फाइनल यूआरएल, आपने जो फाइनल यूआरएल दिया है उसके बेस पे आपको कुछ इमेजेस दिखा दिए। हमने इन सभी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया है हमारे यूआरएल के हिसाब से। तो आप इसे सेव कर दीजिए। लो जी, अब ग्राफिक भी ऐड कर दिए हमने, तो ग्राफिक का भी टिक लग चुका है। ऑल राइट, बड़े आराम आराम से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, बस ध्यान से देखते चलेगा, एक एक चीज को फॉलो करते जाना। अब लोगो लगाना है, तो यहाँ से हम लोगो सजेस्ट एसेट्स लाइब्रेरी, ये रहा लोगो हमारा, ये लीजिए लोगो आ गया और सेव। चलिए अब यहाँ पे बिजनेस नेम देना है। तो बिजनेस नेम हमें क्या देना है? हमारा जो बिजनेस नेम है वही आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपको यूज करना है। ये रहा बिजनेस नेम, ये लो जी। अब हमने कितने सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया, काफी सारा। और ऐड देखो, हमारा स्ट्रेंथ, ऐड का स्ट्रेंथ देखो एक बार, गुड हो चुका है। फ्री स्टॉक से आप इमेज ले सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई इमेज का साइज नहीं है, ये कैंपेन अपने आप साइजेस कॉल कर लेगा। अब यहाँ पे वीडियो अगर आप लगाना चाहते हैं, अपलोड एटलीस्ट वन वीडियो टू रीच एक्सीलेंट, तो आपको क्या करना है? वीडियो में जाना है। अब जैसे मान लो ये हमारे क्लाइंट है, अब इनका वीडियो यूट्यूब के ऊपर, सर्च में जाएंगे यूट्यूब, यहाँ पे इनका चैनल सर्च कर दो। ये देखो जी, आपने यहाँ पे इनका चैनल सर्च किया। अब इन्हीं के चैनल से कोई भी वीडियोज आप सेलेक्ट कर लीजिए, और वो वीडियो पहले चैनल पे अपलोड होना जरूरी है। ये लो जी। ओके, तो काफी लंबी जर्नी रही ऐड बनाते समय, तो आई थिंक मैं एक बार आप लोगों से पूछ लिया जाए। एक बार देखो ऐड कैसे दिखेगा आपका, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये डिस्प्ले ऐड है, देखो आपका डिस्प्ले ऐड कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये देख रहे हो, हेडिंग डिस्क्रिप्शन कितने बढ़िया बढ़िया बना दिया आपने। कस्टमर भाई साहब तो आपके पास ही आएगा। देखो यूट्यूब पे कैसे दिखेगा आपका ऐड, ये देखिए, ये रहा, दिख गया। यूट्यूब पे इस तरह से दिखेगा। डिस्कवर में किस प्रकार से दिखेगा? जो फोन के अंदर डिस्कवर होता है इस तरीके से, और जीमेल में कुछ इस तरीके से। ये देखो, तो यहां तक सभी को क्लियर है? राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर वीडियो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बिना वीडियो के भी आप पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पे वीडियो नहीं है, तब भी आप ये वाला कैंपेन सेटअप कर सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बहुत यूजफुल जानकारी आपको सिखाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना सब लोग। अब कुछ नया मिलने वाला है कैंपेन के अंदर। एक ऑप्शन आता है हमारा साइट लिंक। आखिरकार साइट लिंक होता क्या है? ए साइट लिंक shows additional links
in your ad that take people to a specific page of your website. People can then click your links to directly what they want know or buy. तो साइट लिंक का मतलब है हम अपनी एडवर्टीजमेंट के साथ अपने 4 कोर्सेज भी प्रमोट कर सकते हैं एक ऐड के साथ। आइए इनको ऐड कैसे करते हैं तो बता देता हूं। तो आप लोगों को सीधा क्या करना है, यहाँ पे साइट लिंक पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपको 4 बॉक्स मिलेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलिए हमारे कौन कौन से कोर्सेज है। सबसे पहला रेकी हीलिंग कोर्स। आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करते जाना है, रेकी हीलिंग कोर्स, और यहाँ से इसकी हेडिंग को पेस्ट कर दीजिए। ये देखो, अब जैसे जैसे हमारे साइट लिंक, मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा लाइव गूगल पे ले जाके, तो डोंट वरी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे समझते चलिए। अब हमारा दूसरा कोर्स है क्रिस्टल हीलिंग। अब देखो, अगर कोई यूजर आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड सर्च करके आ रहा है तो आप उसको बाकी अदर कोर्सेज भी दिखा सकते हैं ना, कि हम डिजिटल मार्केटिंग के अलावा एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, गूगल एड्स के कोर्सेज भी कराते हैं। जैसे ये देखिए, अब जब यूजर आपकी एड देखेगा, देखो रेकी हीलिंग पे जाएगा, क्रिस्टल हीलिंग पे भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं साइट लिंक एसेट्स। ठीक है, तो ये आप यूज करेंगे तो अपने कस्टमर को आप अपने अदर प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी प्रकार के अपने साइट लिंक्स को यूज किया है, ये देखिए। तो अब आपके ऐड की क्वालिटी और बेहतर होती जा रही है। एक लगा देते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे यूआरएल और यहाँ पे लिख दिया गेट इन टच। ठीक है, गेट इन टच, ये लो। तो साइट लिंक अब देखो कैसे दिखेगी आपकी ऐड मोबाइल में, ये देखिए। तो मोबाइल में आपको कुछ इस प्रकार से साइट लिंक दिखेंगे और डेस्कटॉप में आपको कुछ इस प्रकार से साइट लिंक्स दिखेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको लाइव दिखा दूं। जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, तो यहाँ पे आपको हम एक ऐड दिखाते हैं। ये देखिए, सभी को ये ऐड दिख रहा है नीचे, स्कूल मैनेजमेंट एंड कैंपस, ये 2 लिंक दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, राइट। तो इसको कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। यानी कि आप इस ऐड पे क्लिक करोगे तो पेज पे तो जाओगे, लेकिन इस पेज पे ना क्लिक करके आप इसके स्कूल मैनेजमेंट पेज पे और कैंपस लोकेशन पेज पे जा सकते हैं। तो इसको कहते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। ठीक है, जिससे हम अपने कोर्स या अपनी वेबसाइट्स के अदर कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सीधा इसे करना होगा सेव। ये लीजिए, अब इसको हम क्रिएट कर देते हैं साइट लिंक्स। अब देखो हमारे साइट लिंक्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक साइट लिंक लगाने में? साइट लिंक आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास पेजेस है या फिर साइट लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आगे बढ़ते कॉल टू एक्शन। अब देखो आपके सामने कॉल टू एक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाओगे तो यहाँ पे लिख रहा है आपका कॉल टू एक्शन। यूट्यूब पे आप जाओगे तो ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लर्न मोर, राइट। पर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं अप्लाई नाउ, राइट। कि भाई एक्चुअल में कोर्सेज में ज्यादातर जो शब्द या जो वर्ड्स होते हैं वो अप्लाई नाउ होते हैं। और एसेट्स बता दूं, चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आप प्राइजेस भी लगा सकते हैं, प्रमोशन एसेट्स भी लगा सकते हैं। प्रमोशन मतलब होता है, चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो प्रमोशन एसेट्स होता है कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे अपना करेंसी सेलेक्ट करना है आईएनआर। ठीक है, अब जैसे न्यू ईयर ऑफर हम लिख देते हैं कि भाई हम आपको परसेंटेज दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं आपको अगर आप हमारी आज बुकिंग करते हैं। सो न्यू ईयर ऑफर्स। ठीक है, ये देखो आपने लिख दिया ना डील में, देखो एड में दिख रहा है 30% ऑफ न्यू ईयर बुकिंग टूडे। न्यू ईयर ऑफर्स है भैया 30% का, और यहाँ पे आप अपना यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। लो जी, तो आपने अपना ऑफर भी मेंशन कर दिया। ये देखो क्लियर है, से राइट इन द चैट बॉक्स। आप अपनी एडवर्टीजमेंट में ऑफर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शानदार एडवर्टीजमेंट बन जाएगा आपका और 100% आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। लो जी, हमने इनको ऑफर भी दिखा दिया। और ये ऐड देखो कहाँ, गूगल मैप। आप सब लोग देखिए, ये ऐड हमारी गूगल मैप में भी चलने वाली है। ये देखिए
गूगल मैप दिख रहा होगा सभी को यहाँ पे, ये देखिए राइट इन द चैट बॉक्स, सॉरी इधर देखिए, इधर कूपन भी दिखाएगा ऐसे 30% न्यू ईयर ऑफ, और ये देखिए सर्च में आपको इस तरह से दिखेगा ऐड। चलिए अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से सीधा सेव। यस मीन्स स्मार्ट ऐड की तरह ये काम करेगा। ऑफर्स आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। ये देखो ना, आप क्या डिस्काउंट, आप कौन सा डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप परसेंटेज देना चाहते हैं या 200 रुपये ऑफ, जो भी बटेवर आपको 40% 40% वो मैनुअली डालना पड़ेगा। ये देखिए, और ये ऐड आपकी मैप में भी चलेगी, ये गूगल मैप सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। आप ये चाहते हैं कि मुझे ऑफर कब से कब चलाना है, तो आप ये भी स्टार्ट डेट और एंड डेट में आप डाल दीजिएगा, मुझे 31 जनवरी तक ये ऑफर रखना है। तो मेरा ऑफर आज स्टार्ट हो जाएगा, आज 18 दिसंबर है, और ऑफर 31 दिसंबर तक दिखेगा। उसके बाद ये ऑफर बटन यहाँ से हट जाएगा, देखो आगे ना, वैलिड 18 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो ऑफर की वैलिडिटी भी आप दिखा सकते हो। अमेजिंग, नाइस फीचर, ठीक है। ये लो जी, सेव कर देते हैं। चलिए अब आपने ऑफर भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्राइस। अब कुछ लोग वेबसाइट्स में आपने देखा होगा ना, एडवर्टीजमेंट में प्राइस भी ऐड करते हैं, है ना, तो वो भी दिखा देता हूँ। हालांकि आप लोग प्राइस आराम से बाद में ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये लो जी, आपको प्राइस ऐड करना है तो आप यहाँ पे INR लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे आपका एवरेज, ठीक है, ब्रांड है, इवेंट है, कंपनी है, क्या है, जो भी वटेवर सर्विस है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हेडर में लिख दोगे प्राइस आपका। जैसे अगर आप हमसे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप हमसे रेकी हीलिंग बुक करते हैं, समझ लीजिएगा प्राइस वाला एक्सटेंशन, तो हम आपको कितना डिस्काउंट देंगे, वो यहाँ पे आपको अपना प्राइस देना है। जैसे रेकी हीलिंग का हमारा प्राइस है 999 का, ठीक है। ये नंबर ऑफ यूनिट में नहीं जाएगा, ये पर वीक में जाएगा या पर आवर। जैसे 1000 रुपए का हमारा रेकी हीलिंग कोर्स का प्राइस है, 1000 रुपए पर आवर का सेशन है। ये देखिए नीचे प्राइस भी आपको दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप रेकी हीलिंग के बारे में छोटा सा कंटेंट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे रेकी हीलिंग, रेकी क्लासेस, ट्रीटमेंट, और इस तरीके से आपने कॉपी करना है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से रखिएगा, बड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बने रहना, ये सब चीजें बहुत। रेकी हीलिंग क्लासेस, चलो यहाँ पे हम एंड हटा देते हैं ना, ट्रीटमेंट्स वर्ड लिख देते हैं। ये देखो, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये देखो। उसके बाद फाइनल यूआरएल, तो हमने अपना रेकी हीलिंग का यूआरएल पेस्ट कर दिया, खत्म। लो जी, आपका प्राइस ऐसे दिखेगा। जब भी कोई यूजर आपका मोबाइल में डेस्कटॉप में देखेगा तो डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा, ये देखो, और मोबाइल में ऐसे। चले इसको सेव कर देते हैं। अब ये कर आपको 3 प्राइस लगाने पड़ेंगे, तो मैं फिलहाल इसको नहीं ऐड करता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप 3 प्राइस अलग अलग कोर्सेज के लगा सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने आपको एक समझा दिया है, इसके आधार पे बाकी भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉल आउट। कॉल आउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको कॉल आउट में जाना है। कॉल आउट का मतलब क्या है भाई, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी कस्टमर या कोई भी स्टूडेंट हमसे कोर्स क्यों करे, फाइनल यूआरएल नहीं देना है। अब देखो यहाँ पे आप जाओगे न्यू कॉल आउट। अब आपको ना अपने बारे में 4 बातें लिखनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग अपनी अपनी 4 क्वालिटी बताओ, तो आप कुछ ना कुछ क्वालिटी तो बताओगे। चलिए इस वेबसाइट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे तो अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। भाई वाई चूज अस, आजकल हर वेबसाइट में होता है ना, वाई चूज अस, हमें क्यों चूज करें। तो आपको यहाँ पे एक तरीके से वाई चूजर्स के 4 ऑप्शन देने हैं। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ साथ के साथ, ताकि आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार बस लोड हो जाए वेबसाइट, फिर मैं आपको दे देता हूँ। मैं कुछ और एग्जांपल दिखा दूं तब तक आपको, वो लोड हो रहा है। ये देखिए, ये रहे कॉल आउट, ये देखिए गाइस, ठीक है। बुक फ्री काउंसलिंग, चलो इन्हीं का कॉपी कर लेते हैं ना, क्या बात है। ये लो, बुक फ्री काउंसलिंग, ये लो भाई, काउंसलिंग फ्री में बुक कर सकते हैं आप, ये लो जी, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने, इंक्वायर नाउ, ठीक है, ये लो जी, आप इंक्वायरी कर सकते हैं हमसे आप। कॉल नाउ, ठीक है, जो भी वटेवर आपको और जो फीचर लगते हो। जैसे मैं इनकी वेबसाइट से कुछ फीचर दिखाऊं आपको, जैसे 30 साल का हमें एक्सपीरियंस है भैया, तो ये तो दिखाना जरूरी है ना, बंदा तभी तो कन्वर्ट होगा हमसे। 30 साल एक्सपीरियंस वाली मैडम, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो अराउंड द वर्ल्ड हैं। ये लो जी, तो कितनी बढ़िया ऐड बन गई।
अब आप लोग ये जितनी ऐड देखते हो ना, ये सब, ठीक है। वाई चूजस, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखो, अब आपकी ऐड देखो, ये रही, अराउंड द वर्ल्ड, 30 साल एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस क्लाइंट, फ्री काउंसलिंग। ओके, सेव करना है। उसके बाद आपको इसे यहाँ से नीचे सेव करने के बाद यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा सेव। चलिए जी, सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। से राइट इन द चैट बॉक्स। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, पर ध्यान से अगर एक बार आप ये समझ जाओगे और जब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी और परेशानी कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत इजी है। काफी सारी चीजें बस आप पढ़ पढ़ के ही तो करना है आपको, बाकी जो मेन मेन है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लिटिल बिट की बात नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे खान भाई तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखो, अब हमारी ऐड की क्वालिटी देखो, ऐड कैसी बन गई। अब आपके देखो डिस्प्ले में आपकी ऐड ऐसे दिखेगी, यूट्यूब ऐसे। अब मैं जरा आप लोगों को प्रीव्यू दिखा दूं इसका। चलो, ऊपर एक बटन दिख रहा है, प्रीव्यू ऐड पे क्लिक कर दो। ये लो जी, अब आ जाओ स्क्रीन पे सामने। अब ये ऐड हमारी कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगी, ये देखो। सबसे पहले आप सर्च में आ जाइए। सर्च सभी को मालूम है, गूगल ऐड, google.com का जो सर्च है, ये देखो। अब इस एक कैंपेन के द्वारा कहां कहां ऐड चलेगी, ये देखो। बताओ कैसी लग रही है ऐड आपको। ये देखो, ऑफर दिख रहा है, फोन नंबर दिख रहा है, ये देखो कितनी बढ़िया ऐड बना दी। और बताओ, साइट लिंक दिख रहा है सभी को, साइट लिंक्स जो भी लगाए थे, फोन नंबर, ये देखो यहाँ पे वो दिख रहा है, 30 साल एक्सपीरियंस, कॉल आउट भी दिख रहा होगा आपको। कितनी बढ़िया ऐड लग गई है, बेहतरीन, एक नंबर, वेरी नाइस गाइस, थैंक यू सो मच। ये तो हो गया सर्च में, जब गूगल पे कोई सर्च करेगा तो उनको ऐसे दिखेगी ऐड। उसके बाद डिस्प्ले में आ जाओ। अब डिस्प्ले तो और ही जबरदस्त दिखेगी। ये लो जी, ये मोबाइल का प्रीव्यू, इधर आइकन दिख रहा है, मोबाइल आइकन, ये देखो, ये मोबाइल प्रीव्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए। अब ये कितनी क्वालिटी वाली ऐड दिख रही है, देखो ये डिस्प्ले ऐड है। ये देखो जी, ये आपका डिस्प्ले फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। सुभाष भाई, लीड फॉर्म के बारे में सर्च ऐड में पढ़ेंगे, अभी दोबारा आपको जब एडवांस कराऊंगा वहां पे पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। पर लीड फॉर्म का कोई फायदा नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। ये देखिए, ये ऐड फॉर्मेट देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए। देखिए गूगल आपको देखो, ये वीडियो याद है आप लोगों को जो वीडियो लगाया था टेस्टिमोनियल स्टूडेंट वाला, वेबसाइट से, ये स्टूडेंट टेस्टिमोनियल वीडियो चल गया ऐड में, ये देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखो, है ना, ये देखिए। चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे कैसे दिखेगा ये ऐड। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने इतने सारे अलग अलग कैंपेन क्यों सिखाए, एक ही दिन में ही सारा करा देते। ऑल राइट, ये देखो, ये यूट्यूब पे ऐसे दिखेगा। जब आपको यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, ऊपर नीचे जाते हैं, जब ये देखो इधर राइट हैंड में दिखती है, वीडियो के नीचे दिखती है ना, इस तरीके से। अब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ चला जाएगा, हमारी वेब। अगर मान लो कोई यूजर यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, ठीक है, और उसको ये ऐड दिखाई देगी, तो वो सीधा क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे। ये देखो। चलिए, एक और ऑप्शन बचा है, जरा फटाफट करते हैं, डिस्कवर में कैसे दिखेगा हमारा ऐड। तो डिस्कवर भी देख लीजिए। इसमें एक नहीं दिखाएगा सर, इसमें सारे ऐड चलेंगे एक साथ, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। इसमें आपके हाथ में ये कंट्रोल नहीं है गाइस कि हमें इसमें सर्च में दिखाना है, डिस्प्ले में दिखाना है। इसमें आपके हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये सभी जगह चलेगा, क्योंकि इसका नाम है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ये लो जी, जीमेल में ऐसे दिखेगा, ये देखो, जीमेल ऐड। ये देखो हाई, वो साइट लिंक भी दिखेगा जीमेल के अंदर, ये देखो, ये दिख रहा है, रेकी थेरेपी नियर मी, ये देखो इस तरीके से। चलिए, एड प्रीव्यू कंप्लीट कर दिया अब हमने, आगे बढ़ते हैं। हमारा कैंपेन स्कोर है 97.8%। इस वाले ऐड में आपको, नहीं ये बबलू भाई सभी जगह जो यूट्यूब फॉर्मेट है वो यूट्यूब में कैसे दिखेगा मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो, अब आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप जब कोई वीडियो देखते हैं ना, मैं लेट मी शेयर एक बार बता देता हूँ। हालांकि ये सभी ऑब्जेक्ट को कवर करेगा, सारे कैंपेन्स में सब जगह जाएगा, और ये सबसे बढ़िया ब्रांडिंग में काम आएगा। अभी आप देखते हो जितनी भी ऐड देखते हो, गोडैडी वगैरह की, सब ये सब क्या करती है, यही तो चलाते हैं। एक जगह से बैठे बैठे रिचार्ज करते रहते हैं, बजट डालते रहते हैं, पूरे दिन परेशान करते रहते हैं लोगों को। आई मीन टू से ब्रांडिंग करते रहते हैं। अब ये देखो, मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ, एक मिनट दीजिए। यहाँ पे एक ऐड दिख रही है आप लोगों को, ऑनलाइन बीबीए यूनिवर्सिटी की। कितने लोगों के ऐड दिख रही है, राइट इन द चैट बॉक्स। ये देखो, अभी जो आपको ऐड बताया ना, वो ये वाला ऐड है। अब जैसे आप अप्लाई नाउ करोगे तो आप डायरेक्ट लैंडिंग पेज यानी कि वेबसाइट पे चले जाओगे, ये देखिए, है ना, ये रहा लैंडिंग पेज।
तो इस तरीके से इस प्रोसेस के साथ हम अपनी एडवर्टीजमेंट को प्लान करते हैं और पूरे दिन बस रिचार्ज करते रहो। पीमैक्स कैंपेन है, सस्ता पड़ता है, तो कोई बात नहीं, इस बहाने ब्रांडिंग हो जाती है ऑडियंस, तो इसीलिए ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। चलिए अब आगे आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सिग्नल्स। अब आपने ऐड तो बना दिया, पर ये तो सेलेक्ट ही नहीं करा किसको दिखानी किसको नहीं दिखानी। ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अपने कीवर्ड ऐड करने हैं। अब कीवर्ड में जैसे मैं आपको बता दूं किस किस कीवर्ड पे हमें अपनी ऐड चलानी है। जैसे हीलिंग कोर्स इंडिया, रेकी हीलिंग कोर्स, तो आप कुछ नहीं करना, अपने कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो अपने 10-12 है, 5-10 कीवर्ड, रेकी ग्रैंड मास्टर, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड ऐड कर दीजिए। और ये कीवर्ड कब काम आएंगे पता है आपको? ये कीवर्ड काम आएंगे जब कोई भी कस्टमर आपकी कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा। व्हाट आर सम वर्ड्स और फ्रेजेस दैट पीपल यूज व्हेन सर्चिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अगर कोई भी कस्टमर गूगल सर्च या कहीं पर भी ये कीवर्ड को सर्च करेगा, तो गूगल आपकी ऐड उनको हर जगह दिखाएगा। आई मीन टू से यूट्यूब पे भी सर्च करेगा, यूट्यूब पे भी दिखाएगा, गूगल में सर्च करेंगे गूगल में दिखाएगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है ऑडियंस सिग्नल। यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल में आपको एडिशनल सिग्नल में जाना है। क्लिक कीजिएगा, इंटरेस्ट, ये लो जी, याद होगा सभी को, इंटरेस्ट देखते ही पता चल गया होगा। ये देखो, तो यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे अपना इंटरेस्ट सेलेक्ट कर दो। अब जैसे इसमें यार एस्ट्रो तो आता ही नहीं है शायद, ASTRO। ठीक है, कोई नहीं, आपको इसमें इंटरेस्ट इससे रिलेटेड नहीं आ रहा है, तो आप एडिशनल सेटिंग में आप देखकर डेमोग्राफिक्स चेक कर लो। ये लो जी, अब यहाँ पे हमें अपनी ऐड दिखानी है 55 साल 54 साल। डेमोग्राफिक्स ऑलरेडी डिस्कस किया था, मेल फीमेल और परसेंटेज, ये लो जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट में एजुकेशन ले लो भाई, ये भी एक तरह की एजुकेशन है, कंसल्ट करना, लोगों को कंसल्टेंसी देना हेल्थ के बारे में। एक बार हम यहाँ पे हेल्थ भी डाल देते हैं ना, लोग हेल्थ से रिलेटेड ही तो कंसल्टेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे हेल्थ, मेडिकल, जॉब्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मतलब इस तरह से आप अपना ये अपना यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, हेल्थ फिटनेस, ये देखो हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड होता है वैसे ये, हेल्थ फिटनेस में ही आएगा ना। जैसे ये इस तरह के जितने भी देखो, अब जिनका जिम है, जिनका जिम होगा वो इसको सिलेक्ट करेंगे, जिम वाले। ठीक है, फिटनेस सर्विस, हेल्थ फिटनेस, प्लानेट फिटनेस, इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को मतलब अपने उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है सभी को? राइट इन द चैट बॉक्स एक बार बता दीजिए, सभी को क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट। चलिए नाउ, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट करने के बाद अब गूगल आपको बजट बता रहा है भैया, कि अगर आप इतने रुपए डेली खर्च करोगे तो आपको कितने पैसे लगेंगे, मतलब देने पड़ेंगे गूगल को। डेली बजट 2100। जैसे मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि भैया अगर गूगल कहने लगे कि मुझे आज 500 दो, 4 दिन बाद 1000 दो, उसके 4 दिन बाद 2000 दो, तो हमारे बैंक अकाउंट खाली हो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये सब गूगल की अपनी स्ट्रेटजी होती है। आपको जो आपका बजट है, आप 500 लगाइए, 200 लगाइए, 1000 लगाइए। ठीक है, कई बार गूगल भी मतलब मोनोपोली है ना भाई गूगल की, तो कई बार कर देता है, आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको बिजनेस नहीं देगा, तो मजबूरी में करना पड़ता है। और कोई तो कॉम्पिटिटर है नहीं इसका, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो कोई बात नहीं, बस आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना है। अभी आपका 87.1% है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। पता है क्यों? पढ़ लो जरा, ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया रेज योर बजट, तभी मैं आपकी एड को आगे बढ़ाऊंगा, तभी मैं आपका परसेंटेज स्कोर आगे करूंगा। मुझे नहीं करना भाई, जो मर्जी कर ले, मैं तो अपने बजट के हिसाब से काम करूंगा। ठीक है, चलिए। सो नाउ गाइस, तो फाइनली कैंपेन को लाइव कर दिया जाए। आर यू एक्साइटेड? चलिए, तो अब हम अपने इस कैंपेन को कर देते हैं यहाँ पर लाइव। इस कैंपेन में आज आपने काफी सारी चीजें नई सीखी। साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग 3-4 एक्सटेंशन आपको जो सिखाए हैं, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। प्रमोशन एक्सटेंशन, एग्जैक्टली। चलिए अब इसको नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारा कैंपेन हो चुका है, पब्लिश होने के लिए तैयार है। और यहाँ पे हम अपने कैंपेन को ऑन कर देते हैं।
परसेंटेज कम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, अगर ये परसेंटेज कम है भैया आप देखो, अब गूगल का अपना फिटिंग है, अगर परसेंटेज कम पे ही अगर काम मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बजट बढ़ाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। ये देखो ना, ये बोल तो रहा है कि आप इतने रुपए लगा दो आपका परसेंटेज बढ़ा देगा, नहीं लगाओगे तो घटा देगा। ये देखो, जैसे मैं 2100 से 500 रुपए पे आ गया तो इसको परेशानी होगी गूगल को, ये देखो है ना। चले कोई बात नहीं, आप कम बजट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। सो ब्रांडिंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, है ना। चलो नेक्स्ट। अब आपको मालूम है आपने आज इसमें कौन कौन से कैंपेन्स को रिपीट कर लिया। सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, डिस्कवर और जीमेल। आपने इतनी ही देर में अपने 5 के 5 कैंपेन का सबका रिवीजन कर लिया। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा पब्लिश। ये लो जी, तो आज हमारा एक कैंपेन और कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे, अब जो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, सर्च, डिस्प्ले, हाँ मतलब लगभग सभी कैंपेन्स कंप्लीट कर लिए। सो गाइस जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अब सब लोग ध्यान से मेरी स्क्रीन को देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कन्वर्जन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। आप सब लोग तैयार हैं मेजरमेंट सीखने के लिए? सो प्लीज ध्यान से देखिए। अब आपको क्या कहता है गूगल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंप्रूव योर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आरओआई को बेहतर करने के लिए आप अपने कन्वर्जन की ट्रैकिंग जरूर करिएगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग जरूर करिएगा। तो जिन लोगों की वेबसाइट वर्डप्रेस में है, साफ साफ लिखा हुआ है सेटअप नाउ विद वर्डप्रेस। आप जानते हैं आपको क्या करना है। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस वर्डप्रेस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं और मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करते हैं। बाद में नहीं कहिएगा कि सर कोड कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा। सो नाउ, सो टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ टू कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेटअप इन आवर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट्स में कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, ये देखिए, सेटअप गूगल टैग इस वेबसाइट। अब देखो ये वेबसाइट, इस वेबसाइट का गूगल ऐड है तो इसी वेबसाइट पे तो कोड पेस्ट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कोड पेस्ट कहां पे करना है, आप लोग कहां पे कोड पेस्ट करना है। और ऐसे मत करना कि अकाउंट बनाए इस वेबसाइट के लिए और कोड पेस्ट कर रहे हो किसी दूसरी वेबसाइट में, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर इस वेबसाइट का कोड है ये, तो इसी वेबसाइट के बैकएंड में पेस्ट करना होगा आपको। लेकिन भाई देखो, ये तो क्लाइंट का वेबसाइट है तो मैं तो इसके बैकएंड में जा ही नहीं सकता, बट स्टिल ये कोड कहां पर पेस्ट किया जाएगा वो साफ साफ इंस्ट्रक्शन भी आपको देता है गूगल। देखो गूगल बड़ा स्मार्ट है, देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट साइन इन वर्डप्रेस अकाउंट। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड नेविगेशन अपीयरेंस में जाना है, अंडर थीम फाइल एडिटर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे हेडर डॉट पीएचपी में जाना और यहाँ पे जाके आपको ये फाइल को, कोड को पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए तो कर दूं आपके सामने इसे तैयार। चलिए तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए आपको ये कोड कॉपी करना है। हाँ, एक इशू यहाँ पर ये हो सकता है कि इस वेबसाइट का बैकएंड मेरे पास नहीं है, तो जब मैं टेस्ट कनेक्शन करूंगा ये फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने किसी दूसरी वेबसाइट का कोड दूसरी वेबसाइट पे लगा रहा हूँ दिखाने के लिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कितने कस्टमर्स ने हमारे ऐड पर क्लिक किया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमारी लीड को सबमिट किया, हमारे कॉल पे बात किया। इट इज कॉल्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग। भाई अगर आप क्लाइंट का पैसा खर्च करते हैं तो क्लाइंट आपसे ये भी तो कहेगा, तो क्लाइंट आपसे ये भी तो कहेगा कि भाई पैसा जो खर्च हो रहा है कहाँ पे जा रहा है मेरा पैसा। ठीक है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। जी नेहा मैम, इसकी में मार्कअप को भी वही लगाया जाता है जहां इस कोड को प्लेस करेंगे, लेकिन इसका प्लेसमेंट एरिया दूसरा है। मैं आप सबको एक बात देख कहना चाहूंगा कि जो मैं अभी आपको प्रोसेस करके दिखा रहा हूं, आप लोग इस चीज को ट्राई मत करना। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप लोग गलती से अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड में जाते हैं और इस कोड को, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपरली, ध्यान से आप करेंगे, केयरफुली करेंगे। अगर किसी की साइट बंद होती है, किसी की साइट के कोड में कोई इश्यू आ जाएगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो मैं यहाँ पर वेबसाइट ओपन करता हूँ अपना बैकएंड, और ये कोड कहाँ पर पेस्ट करना है चलिए वो भी इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं, ताकि हमारा ये कन्वर्जन ट्रैकिंग प्रॉपर सेटअप हो जाएगा। अभी म्यूट, अभी हैंड रेज मत कीजिएगा प्लीज, एक बार मैं बस ये करके आपको दिखा दूं, उसके बाद हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से
हमें अपने कन्वर्जन को प्रॉपर ट्रैक करना है। तो हम अब एक बार वेबसाइट लॉगिन कर लूं। देखिए आप आराम से लगाओ कोड, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान से लगाना, बस ये मेरा मतलब है कहने का, है ना। इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, क्योंकि एक बार बड़ी मेहनत से आप लोग साइट बना के बैठे हो, बाद में पता चले अरे सर साइट से गलती से कोड ही हिल गया, हमसे पूरी साइट खराब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहां से कोड कॉपी करना है, और डैशबोर्ड में आपको अपीयरेंस में जाना, थीम फाइल एडिटर। ये देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है गूगल, अपीयरेंस नंबर 1 अपीयरेंस, ये देखो अपीयरेंस में जाएंगे, नंबर 2 थीम फाइल एडिटर। तो देखो नंबर 2 पे थीम फाइल एडिटर में जाना है, ये देखिए नंबर 2। नंबर 3 में आपको जाना है हेडर डॉट पीएचपी, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड में जाएंगे ना, ये देखो हेडर डॉट पीएचपी, सबको दिख रहा होगा, हेडर डॉट पीएचपी में जाना है। ये लो जी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपकी कोडिंग आ गई, ये देखो ये कोडिंग आ गया। अच्छा, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा गाइस, देखो वैसे तो ये बड़े सुपरविजन में काम किया जाता है, लेकिन ठीक है, अगर आप एक लर्नर है, अगर सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं आपको इस लेवल की नॉलेज भी दे जाऊं, कभी तो याद रखोगे, ठीक है। बट कोई भी काम करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो यहाँ पे एक हेड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, हेड के बाद एंटर मार दो, और इस कोड को यहाँ से कॉपी करके, जो मैंने कोड वहां से कॉपी किया है ऐसे कॉपी करके, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो बस, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद आपको यहाँ अपडेट फाइल बटन दबा देना है, अपडेट फाइल, ठीक है जी। ऐसा करने के बाद अब आपको अपनी वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे गूगल एडवर्ड में, और टेस्ट कनेक्शन क्लिक करना है। पर इतना मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभी से टेस्ट कनेक्शन करूंगा तो मेरा कनेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट कोई दूसरी है, और मैं कोड की सेटिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ लेकर आया हूँ, इसीलिए फेल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको फेल ही कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे लगाया जाता है, सभी को क्लियर हो गया, से राइट इन द चैट बॉक्स। अब आप लोग कोई भी कैंपेन करते हैं, कोई भी कैंपेनिंग करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड को फॉलो करना है। अब लास्ट में आपको एक फॉर्म और दिया जाता है, ये कोड एक और दिया गया है, इस कोड को भी आपने कॉपी करना है, और सेम जगह आपको प्लेस करना है, जहां मैंने अभी कोड बताया था वहीं पे आप इस कोड को प्लेस कर दीजिएगा, आपकी कंटिन्यू ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चलिए जी, तो इस तरीके से आपकी ट्रैकिंग, अब ट्रैकिंग आएगी कहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ। आप कैंपेन में जाएंगे, कैंपेन में जाने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, ये देखो इधर दिख रहा है सबको कन्वर्जन बटन, ये देखो ये सभी को दिख रहा है कन्वर्जन, यहाँ पे आएगी कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने आज आपके फॉर्म पे सबमिट किया, तो यहाँ पे गूगल ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो ये रहा आज का हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। चलिए, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस गाइस टुडे, राइट इन द चैट बॉक्स। आज काफी मेहनत हुई, काफी लेंथी प्रोसेस रहा, बट डेफिनेटली जरूर अच्छा कर पाएंगे आप लोग, और बहुत ही सही चीज है। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया एवरीवन। तो बाकी लोगों का शुक्रिया सेशन अटेंड करने के लिए। चलिए, तो बस मिलते हैं आप लोगों से, एक एक सवाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रोम्प्ट सेंड कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। मैं प्रोम्प्ट आप लोगों को दे दूं, बहुत हेल्प करेंगे, ये प्रोम्प्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने ये प्रोम्प्ट आज एक्चुअली में, जब वही है, जब गूगल ऐड बना रहे थे तो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, तो मैंने आज बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना बिल्कुल लिमिट के हिसाब से प्रोम्प्ट बना दिया जाए, और आप आराम से उनको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच, जिनको लीव करना है शुक्रिया फॉर टुडे सेशन। बाकी मिलेंगे अब, और बस ज्यादा नहीं, एक दो सेशन ही है। चलिए जी, ये लीजिए, हमने आपको प्रोम्प्ट दे दिया है। चलिए, तो बात करते हैं आपसे एक एक करके, प्लीज एक बार प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। हेलो मोहम्मद जी, कैसे हैं आप, अनम्यूट कर देते हैं। हेलो नेहा मैम, हेलो मुकेश भाई, राठौर भाई, कौशिक भाई, हाउ आर यू, हेलो जी मनवीर जी। चलिए, हेलो इमप्रीत कौर मैम, हाय, नमस्कार रितेश सर। चलिए, तो बस हमारी 2-3 दिन की जर्नी और है आप लोगों के साथ, उसके बाद फिर अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त इंटरनेट पे तहलका मचाइए। चलिए, नंबर 1 पे मोहम्मद जी कैसे हैं आप। अब देखो पूरा इंटरनेट का आपको सब कुछ बता दिया भाई साहब, ये पूरा कैसे चलता है, कहाँ से ऐड आती है, ये सब पता चल रहा है अब आपको। अब आप भी दूसरों को ऐसे ही दुखी करना शुरू कर देना, लेकिन पैसा सही जगह लगाना। ये नहीं कि बस, ऑल राइट।
चलिए, हाँ जी आशीष, हाउ आर यू, कैसे हैं भाई, नमस्ते, बताएं। सर जी नमस्ते। सर अब ये बताओ कि ये जो परफॉर्मेंस वाला आपने बताया आज, हाँ अगर हमने सर्च भी लगा रखा है हाँ जी। और ये भी लगा दिया हाँ, और डिमांड जेन भी लगा रखा है, मान के चलो तीनों लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है, लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल की कोई पॉलिसी नहीं है ऐसा कि आपकी ऐड नहीं चलेगी। ठीक है। चला सकते हैं, सारे कैंपेन एक साथ चला सकते हैं ना भाई। मैंने प्रोम्प्ट्स आपको दे दिया है, ठीक है। हाँ सर मिल गया। हाँ, सभी को मिल गए ना प्रोम्प्ट्स, बस इसमें आप अपने हिसाब से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ खान भाई, आप बता दीजिए, आपको अर्जेंट है थोड़ा, यस प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आप राइट ही कर रहे हैं चैट पे, तो जरा आप सामने बोल दीजिए क्या हाल है। हाँ हेलो, गुड इवनिंग कहाँ सर बैठे जी। एरिया में, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? हाँ सर, बस आपके साथ बैठे तो अच्छे ही अच्छे, एकदम मस्त। थोड़ी ठंड हो रही है ज्यादा, और कुछ नहीं है। मैं ये बोला था सर जी, जैसे आपने साइट लिंक बताया, तो जो साइट लिंक बताया था आपने, तो वेबसाइट का पेज डाला, मतलब आपने वेबसाइट का जो लिंक कॉपी करा। अगर मुझे जैसे वेबसाइट भी है, जैसे मुझे अदर ऐप जैसे एलजी हो गया या अमेजोन हो गया, अगर उस पर मैं जैसे आईडी बनाता तो उस पर पेज वो तो नहीं नहीं कर रहेगा? वो नहीं कर सकते आप। हम खान भाई, जैसे आपकी वेबसाइट है, समझना थोड़ा ध्यान से। आपने वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, राइट। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या जो चार जगह जो लिंक देने में अपना अमेजोन फ्लिपकार्ट दे दो, आप यही सोच रहे हैं, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। जी जी आप जी। अपनी वेबसाइट्स के लिंक लगाएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। पर गूगल थर्ड पार्टी ब्रांड को ऐसे प्रमोट नहीं करने देगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का पेज लगाइए ना, ताकि इंक्वायरी भी बढ़े आपकी, लोग आपकी कंपनी के बारे में पढ़े, आपके कॉन्टेक्ट अस के बारे में पढ़े। क्लियर है, तो ऐसा आप और कर अगर सकते कर भी देगा, अगर मान के चलो कल को कर भी दिया तो प्रोडक्ट का क्या भरोसा, कल को बंद हो जाए। हैं। सस्पेंड हो जाएगा आशीष भाई गूगल एड अकाउंट इनका। वो चीज है। नहीं, चलिए ठीक है खान भाई, शुक्रिया। चलो, आई थिंक नेटवर्क इशू है उनका। हेलो अभिषेक गुप्ता सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी, फर्स्ट क्लास, बताएं। सर मेरे ना एक क्वेश्चन है साइट लिंक से रिलेटेड। जैसे आपने बताया साइट लिंक जब आप लगा रहे थे तो उसमें चार ऑप्शन आ रहे थे। अब हमारे पास वन पेजर वेबसाइट है, तो क्या हम वही यूआरएल सभी चार लिंक जो साइट नहीं, लिंक है नहीं चारों, एक्सेप्ट करेगा सर, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा ना? नहीं नहीं तो फिर नहीं। हमें एक ही लगाना होगा ना? हाँ देखो अभिषेक जी, उसमें क्या है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ना लैंडिंग पेज बनाते हैं, राइट। तो लैंडिंग पेज में क्या होता है, एक ही सिंगल पेज होता है, उसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस हम लोग कनेक्ट नहीं करते, राइट। जो कि अगली क्लास में मैं आप सबको लैंडिंग पेज क्रिएट करना सिखाऊंगा, उसके बाद जो भी कैंपेन है वो कवर करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंतजार हो गया सबको। तो अब वहां पे क्या होता है, तो अगर आप ऐसा साइट लिंक सोच रहे हैं यूज करने का, तो आपको उसमें ना अदर पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, तब आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज नहीं, सिंगल पेजर में नहीं कर सकते सर आप, अभिषेक जी। सिंगल पेजर में नहीं कर सकते ना? नहीं, आपको उसके लिए ना चार पेज और दो पेज एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, चाहे वो लैंडिंग पेज हो। वेबसाइट में देखो पेजेस होते ही हैं, बट लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, है ना, तो वो बनाना पड़ेगा। नहीं, लैंडिंग पेज तो अपन क्रिएट कर लेंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट ही वन पेज की है, उस कंडीशन में पूछ रहा था। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते सर आप, हाँ वो तो गूगल हाँ अप्रूव नहीं करेगा, वो बोल देगा ये और यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। आपको न्यू यूआरएल लेकर आइए, सेम वेबसाइट का कोई इनर पेज, दूसरा पेज लेकर आइए, वो ये बोले। तो ओके, आपको उस केस में क्या करना होगा अभिषेक जी, फिर ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ना वो ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। हाँ, फिर ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बट सी, देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम स्पेंड कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो हम्म। पूरा फीचर्स को इस्तेमाल करें ना। वही वाली बात है, घर अगर किराए पे ले लिया 3 कमरों का, तो तीनों में यूज करो ना, 2 कमरे यूज करके एक को खाली क्यों छोड़ते हो। मकान इसीलिए मालिक मेरा तो दूसरा क्वेश्चन किराया पुट लेगा। अप। हाँ, नहीं दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में आप बता रहे थे, तो हाँ, जैसे हम हर एक नई कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो क्या हमें हर एक नई कैंपेन के लिए वो कोड बार बार लगाना पड़ेगा? एक ही कोड होता है अभिषेक सर। आपने एक गूगल एड्स अकाउंट बनाया, हम्म। उसका एक कन्वर्जन कोड होता है, उसमें आप 4 कैंपेन चलाएं चाहे 5 कैंपेन हो, सबकी प्रॉपर कन्वर्जन ट्रैकिंग करेगा। अब मान लीजिए गूगल टैग का ही है ना ये जो हाँ कोड है, तो ये हाँ। जी टैग तो हम ऑलरेडी लगाते ही हैं जब एसईओ करते हैं तब। नहीं नहीं, वो टैग अलग है, ये टैग अलग है, ये कन्वर्जन टैग है। वो ओके यूनिवर्सल टैग है, वो एनालिटिक का टैग है GA4 का, ये गूगल कन्वर्जन का टैग अलग होता ओके ओके। है ना, वो अलग होता है, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए,
थैंक यू सर, थैंक यू अभिषेक सर। नेक्स्ट अजीत सर, कैसे हैं आप? सर फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग सर। शुक्रिया, मैं भी बहुत बढ़िया। जी थैंक यू वेरी मच सर। एंड मेरा क्वेश्चन है कि जो अपने आज कोड इसमें आया ये ऐड के अंदर, आगे की एक भी ऐड के अंदर कोड नहीं आया है। हाँ सपोज मे बी पॉसिबल कि हम आगे की ऐड चलाते, डिस्प्ले ऐड वगैरह, यूट्यूब वगैरह ये नहीं चलाते, हम्म। तो फिर कोड की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा है? नहीं, वो अभी ना, ये एक बहुत बेसिक प्रोसेस था सर। इसके बाद जो हाँ, आगे एक प्रोसेस कन्वर्जन ट्रैकिंग का और डिटेल में बताऊंगा, जो पूरा सेपरेट 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें मैं कवर करूंगा कि अगर आपको फोन कॉल ट्रैक करना है या आपको बाकी कैंपेन्स की ट्रैकिंग, तो वो कैसे करने, वो अभी डिटेल में बताऊंगा मैं, है ना। अभी वो रहेगा, ये तो बहुत बेसिक एक पार्ट था कि अगर आप कैंपेन बना रहे हो उसके दौरान अगर ये इशू आएगा तो वो ट्रैकिंग के लिए कोड निकालना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हो सर मैंने सर्च ऐड पहले बना लिया लेकिन मैंने कन्वर्जन ओके, ट्रैकिंग कोड नहीं निकाला, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उसके हाँ, लिए आपको फिर कैसे जाना पड़ेगा, वो गोल्स में कन्वर्जन क्रिएट करके कोड निकालना है, वो अभी सिखाऊंगा मैं आगे। ठीक है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो सबमिट करते हैं वो आगे स्कीमा में किया है, वहां पे नहीं करना है, ये अलग जगह है, नहीं नहीं, राइट? ये अलग जाएगा सर, ये स्कीमा हाँ, की जगह नहीं जाएगी, अलग जाएगा कोड। ओके, अलग जगह पे आपने जब बताया वहां पे सबमिट करेंगे। हाँ, पर मैंने सेकंड, वही बोला ना सर, जब आप इसको करेंगे ना, कोई भी अगर ट्राई करोगे तो थोड़ा सा हाँ, ध्यान से केयरफुली करना है, क्योंकि अगर एक कोड भी हिल गया ना तो पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो बड़ी सुपरविजन में हम लोग ये काम खुद भी करते हो, करवाते हैं बाहर। अच्छा अच्छा। और दूसरा पूछना था कि वापस एक बार सबमिट करने के बाद उसको चेक कर लेते हैं और फिर दूसरा कोड आता है, हाँ, तो जब भी उसको भी कॉपी करके सेम उसी जगह पुट करना है आपको, सेम सेम उसकी जगह उसी जगह पे करते सबमिट। एंटर और मार के, उस स्क्रिप्ट के एंटर मार के वहीं सेव करना है। ओके, और उसको भी फिर आगे की तरह उसको टेस्ट कर देना है। टेस्ट टेस्ट करना है उसको भी, हाँ। हाँ बस, उसके बाद ओके कर दोगे, वो कोड आपका सेटअप हो जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि कोड आपने लगा दिया तो वो ट्रैकिंग कितने दिन बाद शुरू होगी, वो भी क्लियर कर हाँ, देते हैं। कोड जब आप इंप्लीमेंट कर देंगे 3 से 4 घंटे, 48 घंटे लगते हैं कोड को एक्टिव होने में। ठीक है। ओके, 48 आवर्स भी लग सकते हैं और 3 आवर्स भी लग सकते हैं कोड को प्रॉपर सेटअप होने ओके, में। ठीक है। अब जैसे कोई कस्टमर आपकी ऐड देख रहा है, राइट, उसने हम्म, क्लिक किया, क्लिक करके वो आपके कॉन्टेक्ट पेज पे गया और वहां पे हम्म, जाकर उसने अपनी डिटेल सबमिट कर दी, तो फिर उसके बाद आपको वहां पे दिखाएगा कि ये आपकी ट्रैकिंग हो चुकी है और वहां पे नंबर आ जाएंगे लिखे हुए कि एक कन्वर्जन आपके पास आ चुका है। ऐसे काम करें। ओके। और आप जो बोल रहे हो कि इसमें एक रिस्क है कोड सबमिट करने में, तो हाँ समझो अभी जो अपने पास कोड डिस्प्ले करता है उसको कॉपी करके एक बार सेव कर ले और उसके बाद फिर अपने सबमिट करे, मे बी भी पॉसिबल चले, कुछ ऐसा हाँ कुछ। मे भी पॉसिबल, तो भी कर सकते हैं। एक ही बार कोड निकाल लो, फिर उसको रख हाँ, लो, फिर बाद में आप पेस्ट कर लो आराम से बैठ के, कोई प्रॉब्लम, वो भी हाँ, मे बी possible पॉसिबल है। आप बोलते हो उसी तरह से कोई इश्यू हो गया है। हाँ हाँ हाँ, तो तो वैसे भी अपने कर, पास बैकएंड पार्ट रहेगा, राइट? हाँ राइट सर, राइट, वैसे भी कर सकते हैं आप आराम से, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी धीरज, नेहा कुमरावत मैम, कैसे हैं आप? अनम्यूट सब करिए। बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैम, फर्स्ट क्लास, बताइए। ओके सर। सर मैं पूछ रही थी कि आपने जो आज बताया कैंपेन, तो वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए या फिर जितने बताए वो सारे चलाने चाहिए? यार वैसे तो मैं बोलूंगा एक बार स्मार्ट, ओ सॉरी, ये वाला कैंपेन सबसे बेस्ट है। थोड़ा टेस्टिंग के हम्म। लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आप ये वाला चला सकते हो, कम बजट में चल जाएगा और ब्रांडिंग भी हो जाएगी। मतलब न्यू तो सर। के लिए तो ठीक है, देखो नेहा जी, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा ये कैंपेन सबके लिए बेस्ट होता है। पर एज ए न्यू लर्नर, स्टार्टअप, एज ए ब्रांड के लिए तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर बात आती है कि भाई क्लाइंट डंडा लेके बैठा है कि रोज मेरे तुम हम्म। 1000-2000 रुपए खर्च कर रहे हो, मुझे लीड नहीं आ रही, तो उसके लिए आप हम्म। सर्च ऐड चलाएंगे, डिस्प्ले ऐड चलाएंगे या हाँ, यूट्यूब। ज्यादा से ज्यादा लीड के लिए सर सर्च एड ना? सर्च सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सर्च ऐड की होती है। उसके बाद हाँ। कॉल ओनली एड्स होती है। दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कॉल ऐड सबसे महंगा होता है और सबसे सस्ता पीमैक्स होता है। उसके बाद कॉल के बाद जो सबसे कॉस्टली होता है वो सर्च ऐड होता है। ठीक है। तो बेस्ट भी सर्च एड ही होता है, भले कॉस्टली होता है फिर भी हाँ, ना। हाँ। भले कॉस्टली होता है, अच्छे ग्राहक तो आएंगे, अच्छे कस्टमर्स तो आएंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, जिनको जरूरत है वही ढूंढ के आएंगे। अब जिनको जरूरत नहीं, आजकल होता है ना, हम लोग ऐड चलाते हैं, जैसे मेटा ऐड में होता है, फोन करते हैं जी आपकी इंक्वायरी आती है, नहीं नहीं बच्चा यूट्यूब देख रहा था उसने गलती से कर दिया होगा, बताओ हमारे हम्म। पैसे खराब कर दिए। हाँ। बच्चे को संभालो फिर। ऐड पे क्लिक ना करे। चलो वो चीज है।
ओके। और सर जब हम एड चलाएंगे तो आपके यही वाली वीडियोस को देख के कर सकते हैं ना चलाते कोई टाइम? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैंने आपको बताया ना, कल एक ब्रह्मास्त्र दिया था, वो नंबर लास्ट में देके जाऊंगा सबको। कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी गूगल सपोर्ट पे कॉल करना नेहा जी। पर मैंने एक चीज भी बोली थी, शायद सबको याद होगी, कि जो फाइनेंशियली डिसीजन वो आपका रहेगा। उनके कहने से कि 1000 की जगह 2000 बजट कर दो, 5000 कर दो, भैया वो अकाउंट खाली करवा देते गूगल वाले कई बार। तो बोलो हम्म। बोलो, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। उनको बोलो ठीक है जी, मैं क्लाइंट से अप्रूवल लूंगी, उसके बाद मैं बजट चेंज करूंगी, या उसके बाद हम सर एक्शन लेंगे, आप मुझे बताइए करना क्या है। वो बोलेगा ठीक है, कीवर्ड ऐसे कर दो, ऐड ऐसे बना दो, सर्च नेटवर्क लगा दो, डिस्प्ले लगा दो। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, जैसे आज सेशन ले रहे हो ना, वैसे ही वो प्रॉपर गाइड करते हैं। तो कोई परेशानी, बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि फाइनेंशियली आप डिसीजन लेंगे, बस सिंपल इज दैट। बाकी और एडवर्ड की स्पेशलाइजेशन जबरदस्त हो जाएगी आपकी। और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वहां पे लोग। चलो थैंक यू। हर लैंग्वेज में ओके सर। सपोर्ट होता है नेहा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, शुक्रिया। हेलो धीरज भाई, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई, बहुत फर्स्ट क्लास, एकदम अच्छा हूँ, मस्त जबरदस्त। बताएं क्या सवाल है? बोले हैं कि अगर हम कोई ऐड चलाते हैं, ठीक है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सर्विस कीवर्ड पे, ठीक, ठीक है। उस कीवर्ड को मेरा कंपटीटर सर्च करता है, ठीक, कर दिया जी। और उस कीवर्ड पे यानी कि जो अगर वो बार बार क्लिक करेगा तो उस पर तो मेरा पेमेंट कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। क्योंकि हर हर यानी कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा कंपटीटर यानी कि लॉस में जाए। जाए। इसी बात से बच सकते हैं फिर। धीरज भाई देखो, गूगल भी बड़ा स्मार्ट है। देखो एक तो ना आईपी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप फेक क्लिक आईपी ट्रैकर, ठीक है, आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, फेक क्लिक आईपी ट्रैकर। ये ना एडवर्टीजमेंट में काम आता है। आप लोग थोड़ा इसके बारे में और स्टडी करना, ठीक है। तो हमारी सेम आईपी से जो क्लिक्स आते हैं, उस आईपी की आप लिस्ट बना लोगे धीरज भाई, ठीक है। और गूगल ऐड में जाके आईपी एक्सक्लूजन का ऑप्शन दिया जाता है, वहां पे वो आईपी एड्रेस आप ऐड कर दोगे, तो उस कॉम्पिटिटर को एक तो ऐड नहीं दिखेगी। पहला सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया आंसर। दूसरा बता देता हूं, गूगल को पता चल जाता है कि भाई मेरे ग्राहक की ऐड पे बार बार कोई क्लिक मार रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव क्लिक, ठीक है। अब उस नेगेटिव क्लिक जो आते हैं ना, उसका गूगल पैसा चार्ज नहीं करता है। अच्छा। मान लो मैंने आज आपकी ऐड देखी, धीरज भाई ने अपनी ऐड चला दी, मैं सुबह बैठा और शाम तक धे क्लिक करने शुरू कर दिए। अब धीरज भाई परेशान किया, सारा पैसा खर्च हो गया, एक भी लीड नहीं आई। तो उसमें क्या होगा, तो गूगल क्या करेगा, वो उस कस्टमर की आईपी को ब्लॉक कर देगा और उसका पैसा हमसे चार्ज नहीं करेगा। ऐड तो दिखाएगा लेकिन उसका पैसा चार्ज नहीं करेगा, अच्छा ठीक है। तो ये मेथड रहेगा। तो उसको तो सर सर किस तरह से यूज करते हैं आप अपने फेक फेक आईडी से? सर फेक आईडी से नहीं, आईपी ट्रैकर आते हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, वो एड आईपी ट्रैकर आते हैं, वहां से आपकी जो भी एड पे क्लिक कर रहा है उसको प्रॉपर सिस्टम होता है, तो वहाँ पे सारी आईपी लिखी हुई आ जाती हैं। और उस आईपी को आप सेलेक्ट करके ना अपने उसमें आईपी एक्सक्लूड, मैं आगे बता दूंगा सर्च में कहाँ पे एड्रेस डालना होता है, वो क्लियर हो जाएगा आपको सबको। सर एग्जैक्ट यही पॉइंट में सोच रहा था कि मे बी पॉसिबल कोई इस तरह से अपनी एड पर क्लिक करता रहे तो, और उसको अपना पैसा खाली करना है समझो। सर वो तो कॉम्पिटिटर तो चाहेगा ना कि हमसे आगे क्यों बढ़ रहा यस है। एग्जैक्ट, इसके लिए मैं सोच रहा था। तो उसके लिए क्या रास्ता? तो बे- यही सर। बिल्कुल बिल्कुल, सर धीरज भाई ने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हाँ, तो इसका पॉइंट एक जरा आप एक्सप्लेन कर देना एक आगे के क्लास में सर। कोई बात नहीं, मैं अभी ना आपको, मैंने एक्चुअली में पहले भी रिसर्च किया था थोड़ा सा, तो मैं फिर भी बता देता हूँ। ओके। फेक, ये देखो, अगर गूगल में फेक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ तरह के ना कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं। देखो, क्लिक फ्रॉड प्रिवेंशन गूगल एड्स, ठीक है, एक कंपनी है क्लिक सेंस, ये आपके फ्रॉड क्लिक से बचाती है, ठीक है। और ये कंपनी है फ्रॉड ब्लॉकर, ये देखिए, मैं आप लोगों को देता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करिएगा इसके बारे में, बहुत ईजी है ये सब चीजें। लेकिन गूगल की गाइडलाइन मैं बता दूं आपको, गूगल ना किसी के आईपी एड्रेस नहीं देता है, जो कि आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। गूगल ऐसे किसी के भी आईपी एड्रेस दे देगा, कल को जाके सामने वाला बंदा उसको कुछ भी पीट पाट के चलाएगा तो गूगल क्या करेगा, फिर तो वो लफड़े ही निपटाते रहेंगे ना। सो दैट्स वाई। बाकी ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप अपने फ्रॉड से क्लिक से पैसे मनी सेव कर सकते हैं। हाँ धीरज भाई, इसमें क्या होता है ना बेसिकली, इसमें ये होता है कि भाई ठीक है, ये पेड होते हैं, हो सकता है कोई फ्री का मिल जाए,
10 20 30 $40 का मिल जाए, सॉरी फ्री का मिल जाए हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फेक क्लिक से बचाने के लिए। क्लियर है? मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप लोग थोड़ा और सेल्फ स्टडी कर लेना और एक्सप्लोर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी बताइए। सर, अगर सेम कीवर्ड पे हम भी ऐड चलाए और मेरा कंपटीटर भी ऐड चलाए, ठीक है, तो मेरा यानी कि जो मेरा वेबसाइट है कैसे यानी कि रैंकिंग करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे? देखो धीरज, इसके पीछे ना एक एल्गोरिथम नहीं है। अब मान लो आपने ऐड चलाया आज, कॉम्पिटिटर चला रहा है 1 महीने पहले से, ठीक है, तो सबसे पहला टाइम फ्रेम का मैच नहीं खाएगा, मैच के हिसाब से उसकी ऐड टॉप में चलेगी। दूसरा, आप उसकी ऐड की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, उसका सीटीआर कैसा है, उसकी ऐड पे लोग क्लिक ज्यादा कर रहे हैं या उसका लैंडिंग पेज एक्सप्लेन। तो ये सभी मोटी मोटी 4 5 बातें ध्यान रखनी है, जिसके बेसिस पे गूगल आपकी ऐड को उससे टॉप में दिखाएगा। ठीक है, सर तो आपको भी बीट उसकी एक, हाँ इसमें बीट भी मैटर करता है क्या, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक? बिड भी मैटर करता है। अच्छा। लेकिन आप ये नहीं देख सकते ना आपका कंप्यूटर क्या बिड लगा रहा है, ऐसे तो फिर कुछ गेम ही नहीं बचेगा। ऐसे में वो तो देखे वो 100 रुपए लगा रहा है, चलो मैंने 101 रुपए लगा दिए, चलो भैया मेरी टॉप में बैठी है, तो फिर वो अच्छा। गेम खराब हो जाएगा। और साइट लिंक जो बताया है आप, वो विदाउट एड्स नहीं ऐड कर सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, साइड लिंक विदाउट पेड ऐड नहीं कर सकते, वो ऐड में ही ऐड होते हैं। सर एसीआर में शो करता है बट नहीं, वो ऑर्गेनिक करता है ना भाई, वो ऑर्गेनिक एसईओ में करता है, ऐड में कहाँ करता है, ऐड में कभी करता ही नहीं है, वो तो ऑर्गेनिक करता है ना धीरज। ये और बोल रहा है। हाँ, तो ऑर्गेनिक तो करने के लिए आपको थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग रहेगा, उसमें आप ब्रांड को पुराना करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे, अथॉरिटी बढ़ेगी, तभी साइड लिंक शो करेगा। सबके साइड लिंक शो नहीं करता नए प्रोजेक्ट के। Udemy का हो गया, कोर्सेरा का होगा, इस सब का यानी कि शो कर रहा था। सर भाई, कोर्सेरा और उडमी कोई छोटी ब्रांड थोड़ी है यार। आप वो जी कब से काम कर रहे हैं, तो जब आपकी वेबसाइट की एक अथॉरिटी बनेगी, जब आप एक स्टैब्लिश ब्रांड बन जाओगे, तो सबके दिखाएगा। जी ठीक। इवन दो मेरे भी नहीं दिखाता साइड लिंक, बहुत रेयर चांस किसी एक आध आर्टिकल पे शो किया तो क्या, नहीं तो नहीं दिखाता। यहाँ पे शो कर रहा था, देखिए थे। हाँ, तो अब भैया मैं पिछले 3 साल से मेहनत मार रहा हूँ ना। चलो, तो ये सारे सिग्नल्स है, धीरे धीरे डेफिनेटली चीजों को ग्रो करेंगे और अच्छे से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है धीरज भाई, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सुनील सर नमस्कार, अनम्यूट करें, कैसे हैं आप? अनम्यूट कर ले सर एक बार। सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर, कहाँ हैं? अच्छा आशीष जी बताओ। सर मान के चलो हमने किसी पेज का टाइटल वगैरह हमने आज कर दिया एसईओ के लिए। कर दिया जी। अब ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करा दो, और ठीक उसके बाद कीवर्ड को सर्च करके देख लो, कहीं 100 में दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, इस ठीक है। तरीके से इंडेक्स कराना जरूरी है। हाँ सुनील सर बताइए, कैसे हैं? अच्छा सर नमस्कार। जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, बताएं। अच्छा सर, मैं कुछ दिनों से बिजी चल रहा था, ताऊ जी की लड़की की शादी थी, तो अच्छा अच्छा अच्छा, 2 3 दिन क्लास लेते लेते मैं आज कंप्लीट कर दी है, अपडेट हो गया हूँ कंप्लीट। चलो बहुत बढ़िया, बाकी सब ठीक ठाक निबट गया? बढ़िया, हाँ, सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। बहुत अच्छा, बढ़िया, एक बहुत। छोटी सी प्रॉब्लम आई थी सर, जैसे वीडियो मैंने कैंपेनिंग बनाई थी, अभी कैंपेन हाँ, बनाया था, तो उसमें 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। ऐसा कुछ भी ऑप्शन होता है कि इसमें? नहीं, किस में? यूट्यूब वीडियो इसमें, गूगल एड में? हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, 3 मिनट से ऐसा तो कोई फीचर ही नहीं है। आपका चैनल पे वीडियो अपलोडेड है? हाँ सर, बिल्कुल है। तो वीडियो कितने मिनट का है? वीडियो सर लगभग लगभग 31 मिनट का बनाया था मैंने, एक वीडियो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि 3 मिनट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वीडियो तो मैंने बहुत उसकी एक मैंने उसकी एक फोटो भी ली हुई है, फोटो भी पिक की थी मैंने। दिखाओ एक बार। चलिए सर, 1 मिनट। मैंने आप सबको प्रॉम्प्ट्स भेज दिए हैं, आप लोग प्रॉम्प्ट्स देख लेना। सर एक बार परमिशन देनी पड़ेगी, शेयर। अच्छा, ये लो जी। तो कल भाई लैंडिंग पेज होगा, कल लैंडिंग पेज होगा, और कल एक कैंपेन और करेंगे, तो मिस मत करिएगा, क्योंकि लैंडिंग पेज और वेबसाइट में बड़ा डिफरेंस है। हालांकि देखो, जैसा भी सर मैं डिजाइनर तो हूँ नहीं, लेकिन जैसा भी टूटा फूटा सिखाऊंगा, सिखा दूंगा आप लोगों को। सर पर जी, आप एक्सपर्ट तो हैं ही। हाँ जी सर, दिखाओ क्या कह रहा है। सर शेयर हो रही है फोटो? आगे 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 आगे, यहाँ पे कहाँ दे रहा है, एरर कहाँ दे रहा है? अच्छा, सर ओके ओके ये ओके। वाला। वीडियो लॉन्गर देन 3 मिनट डोंट यूजल एज वेल शॉर्टर वीडियो। बट आप कैंपेन, मुझे लग रहा है कोई कैंपेन ऑब्जेक्ट आपने गलत चूज किया, ऐसे तो नहीं होता।
चलो आप एक काम करना सुनील जी, कल एक बार स्क्रीन शेयर करके मेरे सामने पूरा कैंपेन बनाना फिर, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं बात सर, कोई नहीं। कोई नहीं, कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था कि क्या हम अपने कॉम्पिटिटर की एड और कॉम्पिटिटर ने क्या क्या कीवर्ड वगैरह ये सब हम देख सकते हैं क्या? कीवर्ड नहीं देख सकते, ऐड देख सकते हैं आप, उसकी हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, देखना है। हाँ वो उस रोज आपने बताया था वैसे ही। वैसे गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी में जाके देख सकते हैं आप, लेकिन उसके कीवर्ड वगैरह नहीं देख सकते आप। ओके सर, ठीक ठीक है। है, और तो कौन कौन सी एड चला रहा है ये तो देख सकते हैं ना सर? हाँ, कौन से सर चला रहा है, डिस्प्ले चला रहा है, वो गूगल एड ट्रांसपेरेंसी में जाके देख सकते हैं, बताया था ना मैंने लास्ट टाइम भी। हाँ हाँ सर, हाँ वो आपने बताया था उस रोज हाँ वैसे ही। उसमें 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 पूरी कैटेगरी होती है, वीडियो का, सर्च का, डिस्प्ले का, देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ओके। जी। ओके। हेलो विजेंदर सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, गुड इवनिंग सर। बढ़िया गुड सर, आप इवनिंग सर, कैसे गुड हैं? इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर एक पूछना था कि जो ट्रैकिंग के लिए आपने वो वेबसाइट पे कोड कॉपी किया, हाँ तो उसका कोई ऑप्शन है कि समझो अभी क्लाइंट के पास वो है नहीं, बैकएंड का पासवर्ड और यूजर नेम, तो ट्रैकिंग के लिए हम कोई और ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्या? नहीं सर, जब तक आप गूगल एड की जो आईडी निकाल के जब तक वेबसाइट में पॉइंट नहीं करेंगे तब तक ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ये तो मैंडेटरी फीचर है सर। ओके। हाँ, ये फीचर मैंडेटरी है, क्योंकि या तो आप क्लाइंट को बोलो सर आप इंटीग्रेट करा दो, हम कोड भेज देंगे आपको, क्लाइंट आपका कोड लगवा देगा, ठीक है, वो चीज है। हम्म। नहीं तो बिना इसके कोड के आप काम नहीं कर सकते, वो नहीं तो वो ट्रैकिंग नहीं करेगा प्रॉपर। ओके, नहीं तो फिर ट्रैकिंग के लिए हम कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं क्या सर उसे नहीं फिर? नहीं, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सर, गूगल के अंदर यही एक बेस्ट ऑप्शन है। पेड मार्केटिंग की मैं बात करूंगा तो पेड में यही बेस्ट ऑप्शन है। ओके सर, ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट उमेश जी, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो जी। सर आप बोल रहे थे हम लास्ट में ब्रह्मास्त्र देंगे, वो ब्रह्मास्त्र टोल फ्री नंबर है, वो गूगल वाले साहब है, वो इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी में भी करेंगे? वो सर हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, गुजराती में भी करेंगे, मराठी में भी करेंगे, सब में करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जैसे मैं करता हूँ ना आपसे बात, वो ऐसे ही करेंगे। ओके ओके। भाईचारा बना लेना, फिर सबसे पहले आपका ही फोन उठाएंगे वो, ठीक है? ओके सर। चलो, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट अहमद सर। हाँ जी अहमद सर, कैसे हैं? आ जाइए, एक बार अनम्यूट करें। हेलो सर, कैसे हैं? एक बार मैंने तो रेफरेंस दिया ना धीरज, ये फ्रॉड क्लिक वाला पढ़ना जरूर, कल आपसे पूछूंगा मैं, ठीक है? स्टडी करके हाँ रखना। हाँ जी अहमद सर, बताएं। सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास अभी तक तो, हाँ जैसे भी आपके सामने बढ़िया है, बताएं। हाँ, सर सबसे पहले जैसे क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी भी वजह से, तो उसको ठीक है रीएक्टिवेट करा सकते हैं ना, कोई इशू नहीं आता सर, उसमें? गूगल गूगल की फॉर्मेलिटी जो रहती है ना, हम्म, डॉक्यूमेंटेशन की, वो सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए, सस्पेंड से वो अनसस्पेंड में आ जाता है कैंप में। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा यही था, स्मार्ट एड वाला जो आपने कहा था कि दिखाना एक बार, वो अभी भी शो नहीं कर रहा है स्मार्ट एड का। दिखाओ, एक बार दिखाओ, पता नहीं स्मार्ट एड आना तो चाहिए, अभी क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा नहीं गूगल वो पे। क्योंकि पुराने अकाउंट में भी मेरे नहीं आ रहा है, मगर नए में तो आ ही नहीं रहा है। इसलिए अच्छा, शेयर करना था मुझे। हाँ करो करो एक बार। सर आप ये भी बताएंगे ना कि गूगल सस्पेंड क्यों करता है अकाउंट, उसकी कुछ वो? नहीं नहीं, देखो इसकी जो गाइडलाइन होती है ना, सस्पेंड क्यों करता है, जैसे आप किसी का ब्रांड नेम यूज करते हैं, ठीक है, किसी का आपने ब्रांड नेम यूज कर लिया और किसी ने कंप्लेन कर दी, तो गूगल सस्पेंड कर देगा, गूगल आपके कैंपेन को रोक देगा। तो सस्पेंशन का एक रीजन नहीं होता, कई सारे रीजन होते हैं। तो मैं आपको चेकलिस्ट दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है? ओके सभी सर। को, क्यों सस्पेंड करता है, क्या रीजन है। हाँ जी सर, अच्छा इसमें नहीं आ रहा, डिस्प्ले आ रहा है जी ना? नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी जितने हो गए आप वो कर लीजिए, कोई बात नहीं। जितने हो गए अभी फिलहाल उनको आप कर लें, है ना? तो बाकी तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, चलो, तो हमारा मैं आपको बता दूं, है। लैंडिंग पेज, कन्वर्जन ट्रैकिंग, और बाकी जो भी सर्च ऐड के एडवांस सेटिंग है वो हम कंप्लीट करेंगे, और रीमार्केटिंग, बस 4 चीजें बची है जो कि हमें 2-3 दिन में कंप्लीट करनी है। अच्छा ठीक है, सर, बाकी हाँ सर ये जो हम कर रहे हैं अभी, जैसे ट्रैकिंग पर्पस आपने बताया, अभी हाँ हम किसी भी, जैसे कि मेरे पास मेरा बैकएंड है, तो मैं हाँ अपने ही बैकएंड में वो कोड ऐड करूंगा जो आपने बताया, और वो हाँ हाँ वन टाइम प्रोसेस है,
वो उसके एक बार बाद किया जाता है। और उसके बाद जितने भी मैं अगर किसी और अकाउंट में भी करूंगा दूसरे अकाउंट में, तब भी वो डिस्प्ले करेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, आपने जिस अकाउंट के लिए एडवर्ड बनाया है, जिस वेबसाइट, वो उसी के लिए काम करेगा कोड। और डिफरेंट अगर से सपोज करिए मैंने 2 अकाउंट बना रखे हैं गूगल एड्स के, तो दोनों के लिए अलग दोनों कोड लगाने पड़ेंगे, वो दोनों भी के अलग डिफरेंट। अलग कोड, दोनों के अलग अलग कोड, और अलग एक में भी अलग। मर्ज कर सकते हैं, एक उसमें मर्ज नहीं कर सकते, दोनों का एक ही कोड होगा, अलग अलग होगा दोनों नहीं नहीं, साइड। कोड एक होगा, अलग अलग होगा। उन दोनों कोड को लेके वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर पुट कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं आप, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। इंटीग्रेट कर देंगे तो वो हाँ दो हाँ हमारे सबके लिए वो हाँ, शो वो करेगा। सबके लिए काम कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है सर, थैंक चलिए, यू। थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट रीता वर्मा जी। हेलो हाँ जी, सर, ये मेरा स्मार्ट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है। सर्च हो गया आपके एक्टिव? सर नहीं, अभी वो ही नहीं हुआ। नहीं मैम, अभी स्मार्ट ऐड किसी का नहीं आया, कोई बात नहीं, स्मार्ट ऐड नहीं आ रहा, अभी आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन बाकी कैंपेन्स तो करिए। स्मार्ट ऐड तो बहुत ही बेसिक है, उसको तो कराते भी नहीं है कोई, मतलब यूज इसका है। बाकी सर्च वगैरह करिए आप, ठीक है? ठीक है। चलो, बना के रखिएगा कैंपेन। और कल मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बार पूछूंगा, ये फ्रॉड क्लिक, फेक क्लिक को कैसे रोकना है, कैसे बचना है, सो प्लीज स्टडी करके रखना। हाँ जी, बता दीजिए, और कोई है? चलो ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक टेक केयर। केयर। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, बाय बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड।